देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 232। तो 232 नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सीरीज दे रखी 5, √5, और इसका एक पद दे रखा 3125 है। तो ये पूछ रहे हैं ये कौन सा पद होगा इसका। ठीक है, मतलब पदों की संख्या क्या होगी जब ये वाला पद आएगा। कैसे पता करेंगे, देखो इससे इसको जब हम डिवाइड करेंगे ना, तो √5 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/√5 आ जाएगा। ऐसे ही एक को √5 से डिवाइड करेंगे तो r का मान आ गया 1/√5। ठीक है, अब हम इसको अंतिम पद मान लेते हैं। आपसे बोला था जब आप पदों की संख्या निकालना हो तो L बराबर फॉर्मूला लगाते हैं AR की पावर n-1। तो ये आ गया 3/125 और A का मान 5 है, R का मान 1/√5 है और इसकी पावर n-1 है। ठीक है, n-1। अब 3125 जो है वो 5 की कितनी पावर होता है उसको हमें चेक करना है। ठीक है, 3125 5 की 5 पावर में आ जाता है। कितनी पावर में आ जाता है, 5 पावर में आ जाता है। तो ऊपर जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, 5। एक इसको भी नीचे बुला लो, ये वाला भी कहाँ आ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी नीचे 5, ये पावर एक यहाँ से आ रही है, तो 1/5 की पावर कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। और ये भी ज़रा ध्यान से देखो, 1/5 रूट है, तो रूट का मतलब पावर बटे में आ जाएगी। ये भी, इसको आप बाहरी पावर लिख सकते हो ना, क्या दिक्कत है, 6 पावर ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 6 से, और ये 1/5, 1/5 से 5 हट जाएगा, तो 6 बराबर n-2/2, 6 दूनी 12 और माइनस का एक इधर आके प्लस कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो n बराबर आंसर आ गया 13। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये GIC आश्रम पद्धति में आया हुआ था क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आपको नोट्स में करा चुका हूँ, लेक्चर नंबर 5 में मैंने कराया हुआ है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ठीक है, p² = आता है हमारा s/r की पावर n। ठीक है, वहाँ मैंने शॉर्ट ट्रिक से भी कराया था और डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला 234 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 234 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इतना आसान नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हो। ये लिखा NB = ½ n-1 × C, ये लिखा हुआ है। ये दे रखा है किसी भी AP सीरीज का सम दे रखा है, AP सीरीज का सम दे रखा है। तो इन्होंने पूछा इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। मैं आपको बता चुका था कि अगर ये एक पॉइंट देख लीजिएगा कि अगर समेशन an² + bn + c टाइप का दे रखा होगा तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो n² के कोफिशिएंट का 2 टाइम्स होता है, कोफिशिएंट ऑफ n² × 2 टाइम्स, इसका मतलब 2a हो जाता। ऐसे ही यहाँ पे देखो n² के साथ क्या आने वाला, nb ½ n × n n², साथ में c आता और बाकी जो आता ½ n आता। ठीक है, इसके साथ भी तो n² का कोफिशिएंट यहाँ से आ रहा है c/2, उसका डबल करते तो आंसर कितना आ जाता, c आ जाता। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, c आ गया। बस इतना करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी आप कितना लंबा चौड़ा करते रहिए, कोई मतलब नहीं है। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहे हैं 2 समांतर श्रेणी हैं। ठीक है, एक में 5, 2, 5, 8, 11 के 60 पद और इस श्रेणी के 50 पद में कुल कितने पद समरूप है। मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि कितने पद कॉमन है। तो कॉमन देखो बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो। कहानी क्या है उसको हम थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। तो कहानी ये है कि पहली सीरीज है 2, 5, 8 और 11 ऐसे चल रही है, इसमें 60 टर्म्स हैं टोटल। ठीक है, दूसरी सीरीज है हमारी 3, 5, 7 और इसमें कितने पद हैं, 50 पद हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इसमें पहला पद कॉमन कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, क्योंकि ऊपर वाले में 3 का गैप चल रहा है, नीचे वाले में 2 का गैप चल रहा है। तो पहला पद कॉमन कितना है, 5। उसके बाद कौन सा पद कॉमन आएगा, अभी नहीं पता कौन सा पद कॉमन आएगा, बट ध्यान रखिएगा अगला पद यहाँ से अगर 9 आएगा, जरा ध्यान से देखो 9 और अगला पद आएगा 11, तो यहाँ से अब कितना आ रहा है, 11 आ रहा है कॉमन। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ भी अगर हम गैप की बात करें तो 5 से 6 11 हो गया, नीचे भी 5 से 6 11 हो गया। इसका मतलब गैप कितने का चलने लगा, 11 का। अब अच्छा 11 का चल रहा है तो ध्यान रखिएगा इसमें 50 पद हैं और इसमें हमारे 60 पद हैं। तो भाई अगर ऊपर ज़्यादा भी निकल रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब हमें ये देखना है कि 50 पद ही तक तो कॉमन देखना पड़ेगा कि कितने पद कॉमन आ रहे हैं, तो वो चीज़ हमारी चलती रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये सीरीज भी ऐसी चलेगी और ये सीरीज भी ऐसी चलेगी। तो इस सीरीज में अगर हम देखना चाहें कि कितने भी पद हैं हमारे या लास्ट पद क्या आने वाला है, उस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ये सीरीज इनने बोला कि 100, जैसे अगर हम इसी सीरीज की बात करें, इसका अंतिम पद निकाल लें
कि क्या होने वाला है। तो ज़रा ध्यान से देखो, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि वैसे तो एक लाइन का है, बट अगर समझ में नहीं आएगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 3, 5, 7 ऐसे चल रहा है। अंतिम पद क्या आने वाला है, मतलब इसमें दे रखे हैं 50 पद हैं, तो इसका अगर हम 50वां पद देख लें तो ये तो क्या होगा, a + 49d होगा। तो 50वां पद क्या आ रहा है, देखो फर्स्ट 3 है, 49, डी का मान 2 आ गया, तो 3, 49 दूनी कितना हो जाएगा मेरे भाई 98, 98 3 जोड़ दिया तो 101 आ गया। ठीक है, तो इसका अंतिम पद इस सीरीज में तो 101 आएगा, और इस सीरीज में अंतिम पद कितना आएगा, जो सीरीज हमारी 2, 3, 5 से चल रही है, तभी तो पता चलेगा। 2, 3, 2, 5, 8 ऐसे चल रही है, तो इसका हमें 60वां पद चाहिए, तो a प्लस कितना होगा 59d होगा। पहला टर्म 2 है और 59, और d का मान कितना आ रहा है 3 का गैप आ रहा है, तो 2, 9 दूनी 18, ठीक है, 3 पंजे 15 और 1 16, जब 2 जोड़ दोगे तो ये 170 आ रहा है। एक सेकंड फिर चेक कर लेते हैं, कितने पद थे 60, इसमें गैप कितने का चल रहा था, ऊपर वाली सीरीज में 3, 3 का चल रहा था, तो सॉरी 9 तियाँ 27 होगा, 9 तियाँ 27, 2 नहीं 3 लिखा है, 9 तियाँ 27, हासिल कितना लगा 3, 5 तियाँ 15 और 2 17, अब 17 में 2 जोड़ेंगे तो 179 हो गया। तो इसका तो आ रहा है ऊपर वाली सीरीज़ का 179। अब आप बताओ 179 आ रहा है इसमें, तो ये तो बहुत आगे तक जा रही है और ये 101 ही तक जा रही है। तो हम दोनों में लास्ट पद 101, अगर इसमें मान लो अंतिम पद 101 ही है, ऊपर वाले में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो आगे के पद नीचे वाले में तो कॉमन आने ही नहीं है ना, कॉमन तो वो आएंगे जो दोनों में होंगे। तो 101 पद दोनों में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा हम चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या पता तुमने 101 तो लिख लिया, क्या पता ऊपर वाले में 101 आ ही ना रहा हो, तो कैसे पता करेंगे। ऐसे ही मान लो 2, 5 इसका 100 पद ये मान लिया, तो अंतिम पद l बराबर a + n-1 इंटू डी कर लेंगे। अभी मैं चेक करने का ऑप्शन बता रहा हूँ, सॉल्विंग नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। n-1 इंटू डी, डी का मान कितना है 3, पहले 2 घट जाएगा 99 बचेगा, और ये n-1 और ये 3 आ रहा है, 3 से काटेंगे 33, और 33 में एक आके जुड़ जाएगा, तो n बराबर 34, अर्थात इसका 34वां पद ये होगा। अर्थात 101 ऊपर वाले में भी आ रहा है, इसका मतलब अंतिम पद जो कॉमन है वो 101 है। अब आपके पास ये सीरीज मिल गई, अब इसमें पदों की संख्या निकालना, तो वही फार्मूला a + n-1 इंटू डी। l 101 है, d का मान 5 है, n-1 और सर्वांतर 6 का है, मतलब गैप 6 का है। 5 घट जाएगा तो 96 बचेगा, n-1 और 96 6 से काटेंगे 16, और 16 में एक आगे ये जुड़ जाएगा, तो n बराबर 17, अर्थात इसमें पदों की संख्या कितनी होगी 17। ठीक है, तो अब ये चीज़ है मेन। तो इसको समझाने में देखो बहुत टाइम लगा, बट आपको पेपर में करने में थोड़ी ना इतना टाइम लगेगा, क्योंकि पेपर में आपको किसी को थोड़ी ना समझाना रहेगा। देख लीजिएगा, क्लियर है। तो पहले मैंने क्या किया था, ए वाली सीरीज लेके इसमें चेक किया था कि 101 आ रहा है, ठीक है, इसका अंतिम पद निकाल के देख लिया था 50वां पद क्या है, 101 आया। फिर मैंने दूसरी सीरीज का भी 60वां पद निकाल के देख लिया, 179 आया। अब इसका अंतिम पद तो 101 है, तो हमने चेक किया कि 101 क्या ऊपर वाली सीरीज में, इस सीरीज में कहीं मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो मिल गया। कौन से नंबर पे, 34वें नंबर पे, इसका मतलब 101 दोनों में है, एक का लास्ट है, तो इसका मतलब वहीं तक कॉमन हो सकते हैं। तो हमने फिर क्या किया, 101 को लास्ट टाइम कॉमन मान लिया, और ये सीरीज का पदों की संख्या निकाल ली। एपी सीरीज बन रही है, तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये वाला हम आपको वहीं बता चुके हैं, नोट्स में ही बता चुके हैं कि अगर पावर में जोड़ के 0 बन रहा है, देखो पावर देखो ज़रा ध्यान से, x की पावर v - c इंटू y की पावर c - a इंटू z की पावर a - v = 1। ए बी सी ए पी में है और एक्स वाई जेड जी पी में है, तो ऊपर वाले पद देखो b - c प्लस c - a प्लस a - v, ए से कटा, v से भी कटा, c से c कटा। अगर पावर में 0 आ जाता है तो आंसर 1 होता है, और जीपी सीरीज में हमेशा 1 ही लगाइएगा जब पावर में दे रखा हो। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इन्होंने क्या बोला, 1 + 4x + 7x² + 10x ये दे रखा है, और इसमें वैसे तो इतना ही हो जाता सॉल्व, बट इन्होंने थोड़ा क्वेश्चन बढ़ा दिया कि इसका योगफल दे रखा है 35/16 है। अगर ये योगफल नहीं देते तो बहुत आसान था क्वेश्चन, योगफल देने से क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया। अब ये AGP का मिक्स क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे करेंगे इसको। AGP का मिक्स क्वेश्चन कैसे है, 1 + 4x प्लस 1 + 4 + 7x² प्लस का 10x³ ये दिया हुआ है। अब सिंपली ऐसे ही चल रहा है, तो इसमें ज़रा ध्यान से देखो 1, 4, 7 और 10 ये चल रहा है AP, क्योंकि 3 के गैप से चल रहा है, और x, x² x³ चल रहा है GP। तो AP और GP दोनों मिक्स है, तो GP का कॉमन रेशियो कितना दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x से हम दोनों तरफ गुणा कर लेंगे। ठीक है,
x से गुणा करेंगे 1 में तो थोड़ा आगे बढ़ा के लिखिएगा 3x, 4 में करेंगे 4x स्क्वायर, 7 में करेंगे 7x की घात 3, ऐसे ही चलता रहेगा। जब घटाएंगे तो s कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस x हो जाएगा, यहाँ से 1, 4x में से 3x जाएगा तो x 7 में से, ठीक है, 7 में से 4 घटेगा तो 3 बचेगा और आगे वाले में भी 3 ही बचेगा। तो ऐसे इस तरह से चल रहा है आपका, ठीक है। सॉरी ये केवल 1 में गुणा करी थी x से तो x होगा, यहाँ भी 3 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा कॉमन कर लो, 1 को अलग रहने दो, 3 कॉमन कर लो तो x स्क्वायर x क्यूब, ये एक जीपी सीरीज चल रही है तो जीपी चल रही है तो 3, इसका क्या करेंगे मेरे भाई, इनफाइनाइट पदों का फार्मूला लगा देंगे। एस इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। तो a का मान कितना x है, r का मान भी x ही है। तो ये आ चुका है s 1 माइनस एक्स, और 1 माइनस एक्स से कर देंगे डिवाइड तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, और इधर हो जाएगा 3x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो पहले तो बहुत बार इतना ही पूछता है, अगर इतना पूछता तब तो इतना ही सही है। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे इस बार इन्होंने बदल दिया कि इसका योगफल दे रखा है कि कितना है, योगफल 35/16 है। एक बार कितना है, 35/16। तो s का मान इन्होंने दे दिया 35/16, ये मतलब आ जाएगा 35/16। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो 35/16 आना चाहिए। या तो आप इसको ठीक क्रॉस मल्टीप्लाई करके लासा वासा लेके, तो थोड़ा लासा ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर एक पावर है तो एक पावर आ जाएगी प्लस का 3x, क्योंकि इधर टोटल है। थोड़ा सा मैं शॉर्टकट करने की कोशिश करता हूँ, तो 2x + 1 35/16, 35/16 आना चाहिए इसमें x की वैल्यू लगाने पे। तो x का मान ज़रा ध्यान से देखो, 35 आना है ऊपर, तो 35 के लिए 7 बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर मैं बी ऑप्शन को ट्राई करता हूँ 1/5 को, जैसे 2 गुणा 1/5 + 1, यही क्यों ट्राई किया मैंने, ये इसलिए ट्राई करा क्योंकि यहाँ तो 2 है, अब ये 5 इधर जाएगा तो 5 2 ऊपर 7 आ जाएगा, 7 से 35 बन सकता है, इसलिए मैंने 1/5 को ट्राई किया। किसी और को ट्राई इसीलिए नहीं किया क्योंकि 35 बन नहीं पा रहा था। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 + 5/5, और नीचे से क्या आने वाला देखो 5, ठीक है, 5 में से 1 जाएगा तो 4। अब 5 का वर्ग 25 ऊपर चला जाएगा और नीचे 4 का वर्ग 16 नीचे आ जाएगा। 5 से काटेंगे मेरे भाई तो 5 आ गया, और 7 और 5 की गुणा करेंगे 35 और बटे में आ गया 16। तो इसका मतलब x का मान 1/5 हमारे लिए परफेक्ट है और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे तो जल्दी निकाल लेंगे। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके द्विघात समीकरण बनाएंगे तो निकल तो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने गुणा किया, द्विघात समीकरण बनाया, ठीक है, तो वो आपको बहुत लेंथी पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। ये देखो आपको डायरेक्ट पता है, ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है n + 1 2n + 1/6 होता है, पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, उसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन अपने मतलब का नहीं है 239 नंबर, क्योंकि ये, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अपने आने ही आते हैं, और ये अगर आएंगे भी तो अपने इस टॉपिक के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि APGP करा रहा हूँ और ये जो है अपना स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए 240, एक आदमी अपनी नौकरी के, ठीक है, प्रथम 3 महीने में 200 रुपये बचाता है, प्रत्येक महीने में पिछले महीने की अपेक्षा 40 रुपये ज़्यादा बचाता है। प्रारंभ से, ठीक है, कितना क्या कह रहे हैं, 11,040 रुपये बचाने के लिए उसे कितना समय लगेगा। देखो बहुत आसान सी कहानी है, कितना समय लगेगा वो बात किया। तो पहले शुरुआत में 200 क्या लिखा है, अब प्रथम के 3 महीने में 200 रुपये बचाता है, तो 200 + 200 + 200। अगले महीने में हर अगले महीने से 40 रुपये ज़्यादा बचाता है, इसका मतलब यहाँ से AP सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, ऐसे। अब ये टोटल जो रुपए हैं उसके वो 11,040 रुपये हैं। अगर देखो मैं सीरीज बनानी तो इन 400 का तो इधर कोई मतलब है नहीं, सीरीज तो यहाँ से बनेगी, ठीक है, यहाँ से भी बनाना चाहो तो यहाँ से भी बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उधर जाके 400 घटा दो, तो 200 240 और 280, क्योंकि ये 3 बार 200 था तो वो कोई सीरीज में अपने को फ़ायदा नहीं कर रहा था। तो 400 अगर इधर से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10,600 बचना चाहिए। कितना आ रहा है, 10,600, और साथ में 40 और बचेगा, ये भी तो बचेगा 10,640, ठीक है। अब ये बन गया हमारा AP सीरीज, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है। अब ये क्या है, इसका योगफल निकालना है। n पद है, पता है नहीं कि n कितना है, तो n/2 ही रखेंगे, ठीक है। n/2, 2a की जगह 200 आ रहा है, ब्रैकेट में क्या होता है n - 1 × d, d का मान 40 आ रहा है, ठीक है, ये 10,640। अब ये जो है n में द्विघात समीकरण बन गई। अब इसमें n में द्विघात समीकरण देखो गुणा कर देंगे, पहले तो 2 से देखो पूरे में भाग हो रहा है, तो कितना बचेगा, ये 200 बचेगा,
और ये बचेगा 40n माइनस का 40, ठीक है, बराबर 10,640। अब ये ज़रा गुणा करेंगे अंदर तो कितना हो जाएगा 40n स्क्वायर, और 200 में से 40 घटाएंगे तो 160 प्लस का 160n हो जाएगा और माइनस का 10,640 ये आ जाएगा। अब ये देखो पूरी संख्या 4 से डिवाइड भी हो रही तो 4 से डिवाइड कर लेंगे, 40 से ही हो रही है, 40 से ही कर लो। तो 40 से करेंगे केवल n स्क्वायर बचेगा, 40 चौका 160, 40 से हो रही है 160, एक सेकेंड, इनका कितना आ रहा था 200, और अच्छा ये n-1 था, माइनस क्यों लगेगा, प्लस लगेगा यहाँ पे, तो गलत कर दिए होंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 40, और 200 में से 40 जब घटेगा, ओ सॉरी, जब मैंने 2 से भाग किया था ना, पहले 2 से भाग किया तो इसको 20 नहीं किया था, तो यहाँ पे 20 बचा होगा, ठीक है, और 20 में से जब घटेगा तो 180 बचा होगा। अब 180 है, ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि 2 से जब भी 2 से भाग किए थे तो यहाँ 200 बचा था और यहाँ बचा था 20, तो यहाँ भी कितना बचा होगा 20 ही बचा होगा, ठीक है। तो ये कितना बचा 20, तो 20 बचा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अच्छा इसको सुधारना था, ये 20 हो गया। अब 200 में से अगर 20 घटेगा, सॉरी यार क्या कर रहा हूँ, ये एन हो गया, हाँ सही है सही है, अरे यार पूरी लाइन ही गलत हो गई अब तो। अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट करने में यही चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये आ जाता 20n स्क्वायर, ठीक है, और ये 200 में से अगर हम 20 घटा लेते तो 180n आ जाता, वो भी प्लस का, ठीक है, और माइनस का 10,640। अब इसको 20 से भाग करते तो n स्क्वायर 20 नेमा 180, और 20 से भाग करते तो पहले तो कितना हो जाता, ये आ जाता लगभग 532 आ जाता। अब इसके गुणनखंड कर लेते तो n का मान 19 आ जाता, ठीक है। गुणनखंड तो कर ही लोगे यहाँ से, गुणनखंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो सिंपल जीपी है इस तरह के अपने यहाँ क्वेश्चन आते नहीं हैं, वैसे सिंपल एपी है, ठीक है। अब ये देखो, इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ईच टर्म इक्वल टू द सम ऑफ द नेक्स्ट 2 टर्म, मतलब जो एक टर्म है वो अगले 2 टर्मों के सम के बराबर है। देन द कॉमन रेशियो ऑफ दिस प्रोग्रेशन, तो जनरल वाली हम टर्म ले लें, कोई सी भी उठा लो टर्म, वहाँ से कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं सिंपल कि एक टर्म जो है अगले आने वाली 2 टर्मों के योगफल के बराबर है, तो कहीं से उठा लो। देखो जरा ध्यान से, मान लो ये पहली टर्म है तो ये आगे आने वाली 2 टर्मों के AR और AR स्क्वायर के बराबर होगी। यहाँ से A कॉमन करके काट दें तो 1 इक्वल टू R प्लस R स्क्वायर बचेगा, ये बचा है। तो ये तो कहीं से भी सॉल्व कर लो, यही आना, चाहे किसी से भी सॉल्व कर, इक्वेशन से सॉल्व कर लो। तो क्या बनेगा R स्क्वायर प्लस R माइनस 1, और इसको सीधराचार्य से सॉल्व कर लो तो R बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर, B स्क्वायर कितना 1 माइनस का 4A और C, ये माइनस 1 हो जाएगा बटे में 2, तो R बराबर माइनस 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा अंडर रूट 5 और 2, 4 आना चाहिए, अच्छा 2, हाँ ठीक है 2 है। बट साइन 18 का जो मान आपने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा रूट 5 माइनस 1/4, ये साइन 18 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, एक प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे हम, ठीक है। तो R बराबर रूट 5 माइनस 1/4, 2 से गुणा कर ली तो ये हो गया R, और ये वैल्यू हो गई साइन 18 की, तो 2 साइन 18 आ गया, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि ये बुक तो हर जगह की है, कहीं कहीं के भी हर जगह के क्वेश्चन भरे होते हैं। अब इन्हें लिखा है इफ़ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स A एंड V आर AGH रिस्पेक्टिवली, देन AGH विल बी, ये तो आपने पहले ही पढ़ा है कि G स्क्वायर बराबर AH होता है। इसका मतलब है A, G और H किस में होते हैं, GP में होते हैं, ये थ्योरी में भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कोई भी 2 नंबर लो, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। और ये प्रूफ भी करा चुके हैं, आपको नोट्स में प्रूफ करा दिया है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कौन सा थर्ड टर्म ज्ञात करिए, तो n की जगह 3 लगा दो, तो ऊपर से तो -1 रहेगा, और 3 लगाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो -4, और माइनस बाहर से तो +4 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द कंजुगेटिव टर्म ऑफ AP, तो बीच वाली टर्म्स का डबल कर लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर कर देते। तो बीच वाली टर्म हमारी क्या है 2
k प्लस बीच वाली टर्म है 4k माइनस 6, 4k माइनस 6 बराबर फर्स्ट और लास्ट का योग कर लेंगे तो k प्लस 2 बराबर प्लस 3k माइनस 2। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 8k माइनस का 12, तो ये हो गया 4k और 2 से 2 कट गया, 4 इधर लाके घटा लेंगे 4k बराबर 12, तो k बराबर 3 आ जाएगा सिंपली। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब देखो ये क्वेश्चन वैसे कुछ नहीं है, क्वेश्चंस में ये कह रहे हैं एक व्यक्ति एक निश्चित मासिक वेतन से शुरू करता है और प्रति वर्ष वह एक निश्चित वृद्धि प्राप्त करता है। यदि 4 वर्ष की सेवा के पश्चात उसका वेतन 1500 रुपये था, ठीक है, और 10 वर्ष की सेवा के पश्चात उसका वेतन 1800 रुपये था, तो उसकी शुरुआती वेतन ज्ञात कीजिए। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लिया कि स्टार्टिंग में उसकी सैलरी x रुपये थी, ठीक है, एंड इंक्रीमेंट प्रति वर्ष उसका 22 रुपये ले लिया, ठीक है। तो 4 साल बाद x तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी, और हर वर्ष जो 22 बढ़ रही, तो 4 साल तक 4 22 बढ़ा होगा, इसकी वैल्यू 1500 है। अगला एक ये शुरुआती सैलरी है, 10 साल तक काम किया तो 10 22 बढ़ गई बराबर 18। इन दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है, x से x कटेगा, 22 मिल जाएगा 50, और 22 की वैल्यू 50 लगाओगे तो x का मान 1300 आ गया, ठीक है। अर्थात तो उसके पास स्टार्टिंग में कितना रुपये था, 1300 रुपये था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आने वाला नहीं था जो अभी ऊपर बताए थे 245 नंबर, ठीक है। अब देखिएगा 246 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये थोड़ा ठीक है बट पेपर में आने लायक ये भी नहीं है। अब इसको देखो, मैं चित्र दोबारा तो नहीं बना पाऊँगा, इसलिए इसी चित्र में समझने का प्रयास करिएगा। इन्हें लिखा दिए गए वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है, और यही प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक कि वर्ग बनते रहेंगे। तो इन सभी वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले देख लो जरा ध्यान से। एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा बना के दिखाता हूँ, एक बनाता हूँ, उसके बाद आप उसी फिगर से ही समझ जाएंगे। ये मान लो वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके मध्य बिंदुओं को मिला लिया, क्योंकि किताब में करेंगे तो वहाँ गंदा हो जाएगा। अब मध्य बिंदु को मिला लिया तो 2 2 बचा होगा हर तरफ, भाई मध्य बिंदु कर दिया तो 2 2 बची होगी ना भुजा। अब यहाँ से एक वर्ग बन गया, ये बन गया वर्ग, दोबारा बन गया, ठीक है। पहले मान लो ABCD था समझने के लिए, दूसरे बाद ये बन गया EFG और H बन गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये भुजा भी 2 है और ये भुजा भी 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 90 बनना, तो इनके सामने ये कड़ आएगा। अब जब भुजा 2 है, ठीक है, भुजा 2 है तो कड़ निकालना है, तो दोनों भुजाएं बराबर हैं। जब दोनों भुजाएं बराबर हैं, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 4 मेरे भाई कितना हो गया 8। अब इधर क्या होगा, इस वाली भुजा का स्क्वायर होगा तो रूट आ जाएगा, तो 2√2 हो गया। इसका मतलब ये भुजा कितनी आ गई, 2√2 आ गई, ठीक है। वैसे भी अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है और सामने कड़ निकालना है तो √2 से गुणा कर दीजिएगा, आपकी भुजा निकल जाएगी। तो ये √2 हो गया, 4 से कितना आ गया √2। अब इसके भी मध्य बिंदु को जब आप मिलाएंगे तो यहाँ से फिर भुजा आधी होगी, तो √2 से कितनी बनेगी, ज़रा ध्यान रखिएगा, √2 का 2 टाइम्स, ठीक है, सॉरी √2 से गुणा नहीं करना है, यहाँ पे √2 से गुणा करनी थी। अब यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 2√2 आ गई भुजा, ठीक है, कितनी आ गई, 2√2 आ गई। अब 2√2 का ज़रा ध्यान से देखेंगे, आधा करेंगे, ये पूरी भुजा यहाँ से यहाँ तक 2√2 आई है ना, तो एक √2 इधर बचा होगा, एक √2 इधर बचा होगा, ठीक है। अब इसका रब √2 से निकालेंगे तो √2 का ये 2 आ जाएगा, चाहे इधर 2 लिखो या इधर 2 लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके फिर मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे ऐसे करके, सॉरी ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो √2 आया है तो 2 से 1 1 बन जाएगी, ये से फिर √2 भुजा आ जाएगी। तो आपका ऐसे ही चल रहा है, तो पहले 4 थी, फिर कितना बना, 2√2 बना, फिर कितना बना, 2 बना, और फिर उसके बाद में √2 बना। इसका मतलब क्या हो रहा है, √2 से भाग होती चली जा रही है, ठीक है। भुजा में 4 में √2 से भाग करेंगे 2√2, 2√2 में 2 से भाग, √2 से भाग करेंगे 2, 2 में √2 से भाग करेंगे, तो ऐसे चल रही है सीरीज। तो इन्हीं के सबको क्या करो, अब ये बन गई भुजाएं, हमें क्या निकालना, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, तो 16 हो गया, 2√2 का 8 हो गया, 2 का 4 हो गया, 2 हो गया। तो ये सीरीज चल रही है, इन सबका क्या निकालना, जोड़ निकालना, अनंत पदों तक निकालना है। तो S इन्फिनिटी इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, A/1 - R होता है। तो A है 16, R का मान आ रहा है, ज़रा ध्यान से देखो, 1/2, तो 16, और 1/2 से 1 से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 ये चला जाएगा ऊपर, तो 16 दूनी 32 आ जाएगा। अर्थात सभी जो वर्ग हैं उन सभी का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो 32 आ जाएगा, ठीक है। 246 आगे देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। ये क्या कह रहे हैं, ये तो सिंपल सी बात है। ये कह रहे हैं ABC अगर AP में है, ABC अगर AP में है तो आपको पता है बीच वाले पद का
योग फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर होता है। एक तो ऐसे करते हैं, दूसरा ऐसे करते हैं, b माइनस ए और c माइनस ए ऐसे दिखेगा। एक में इसी को b को b प्लस बी कर दो, a प्लस सी कर दो, यही तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, ज़रा ध्यान से देखो। ये b प्लस बी ए प्लस सी सही है, 2b बराबर ए प्लस सी, 2b बराबर ए प्लस सी, और इसको b में से a घटा लो और c में से a घटा लो, वही आना चाहिए। ये कह रहे हैं नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। ठीक है, ये सॉरी क्या होगा, b माइनस सी और c माइनस बी होगा ये। ठीक है, तो ये तीनों तो सही हो गए, ये वाला गलत हो गया, प्लस तो हो गई नहीं। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, c वाला। अब यहाँ से देखिएगा, ये कह रहे हैं फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ GP इफ़ द फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज a ऑफ a GP इज 1 एंड द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम कितना है, 90 है। सिंपली ध्यान रखिएगा, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, 1 है, तो 1 मान लिया फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो ले लिया r, तो पहला टर्म a हो गया, 1 हो गया, फिर r हो गया, फिर r स्क्वायर। अगर a होता तो a चलता रहता, 1 है, 1 चल रहा है, 1 से गुणा करेंगे तो कुछ बदल नहीं रहा है, ऐसे चल रहा है ये सीरीज। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि फर्स्ट टर्म 1, अब इनने बोला कि इसकी कौन कौन सी टर्म का, थर्ड और फिफ्थ टर्म का सम। तो थर्ड हमारी टर्म कौन सी हो गई, आर स्क्वायर, और फिफ्थ हो गई आर की पावर 4। तो आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, इसका योगफल 90 है। तो क्या ज्ञात करवा रहा है, आर का मान ज्ञात करवा रहा है। तो देखो यहाँ से पावर कितनी हो जाएगी, 6, सॉरी 6 नहीं हो जाएगी, आर स्क्वायर कर लो कॉमन, तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर आ गया 90। अब आर स्क्वायर का मान अगर हम 90 लगा के 9 लगा के देख लें तो ज़रा ध्यान से देखो, 9 और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 बराबर 90 फिट हो रहा है। तो इसका मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9, अर्थात आर बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3। थोड़े लॉजिक से भी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ 9 रखेंगे आर स्क्वायर, तो 9 और 9 और 1 10, 10 गुणा 9 बराबर 90 सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब आर स्क्वायर हो गया 9 और 9 बराबर आर स्क्वायर, मतलब आर का मान प्लस माइनस 3 हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे, बाकी गुणनखंड कर सकते हो जैसे इन्होंने किए हैं। अब देखो ये आ गया, एक हरात्मक श्रेणी का 5वां पद 7 है, 5वां तथा 7वां पद 7 और 5 है क्रमशः। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एपी में बहुत इतने तरीके से आपको बताया है ये करने के लिए। इनने बोला है एपी, ज़रा ध्यान से देखेंगे, हरात्मक श्रेणी में 5वां पद 7 है, ठीक है, और 7वां पद कितना है, 5 है। ये किस में है, एचपी में है। अब इन्हीं को उल्टा कर दो, 5वां पद अगर हम 1/7 कर लें और 7वां पद 1/5 कर लें तो ये बन जाएगा एपी में। क्लियर है, पढ़े हो। जब आपसे बोला 5वां पद 7 हो, 7वां पद 5 हो, तो इनकी गुणा वाला टर्म पूछता है हमेशा 35, तो वो होता है 1। कितना होता है, 1 होता है। ये आ गया एपी का 35वां पद 1, ठीक है, एपी का। और आपको एचपी का चाहिए तो एचपी में क्या करेंगे, इसको उल्टा ही तो करेंगे, तो 1 का उल्टा 1 ही तो होगा, तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपको बहुत पढ़ाया है, TM = 1/n, TN = 1/m दे रखा हो तो TMN पूछेगा 1 होगा, A का मान भी 1/mn होगा और D का मान भी 1/mn होगा, A - D की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ध्यान रखिएगा इसको। देखो आंसर कितना आया, 1 आया, इतना करने की ज़रूरत। ये क्वेश्चन में, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन मैंने कराई थी वहाँ पे कराया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस में आने के लिए और प्री में भी पूछा गया है। ABCR, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स देन विच, ठीक है, विच आर GP, मतलब ABC पॉजिटिव रियल नंबर है और साथ साथ में ये GP में है। तो आपसे पूछा है AX² BX + C = 0 एंड DX² 2EX + F = 0 हैव ए कॉमन रूट इफ़ D/A E/V F/C ये हमारे AP में होंगे तब बनेगी कंडीशन। ठीक है, तो प्रूफ करने का तरीका वही है कि अगर ये GP में थे तो B² = AC हो गया। अब इसमें जहाँ पे हमारा V² आ रहा है वहाँ पे AC लगा दो, ठीक है, फिर इसका होल स्क्वायर बना लिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, ये x की वैल्यू उठा के नीचे वाले में लगा दी यहाँ पे, तो ये बन गया। अब यहाँ से देखो, ठीक है, इसको उधर पहुँचा दो, ठीक है, तो बीच वाली टर्म्स का डबल फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर आ जाए तो आपने पढ़ा था कि वो AP सीरीज होती है। ठीक है, AP सीरीज होती है और उसको करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, इतना लंबा क्यों ही करेंगे जब आंसर याद है। और मेंस में पूछा जाएगा तो मेंस लाइक तो आपको पता है, नोट्स में करा रखा है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के नोट्स में कराया है ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये लिखा है इफ़ ABC आर 3, ठीक है, कैसे नंबर दे रखे, अनइक्वल नंबर दे रखे हैं, सच दैट ABC आर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ABC
अनइक्वल नंबर हैं और एपी में हैं तो आप ए बी सी अगर एपी में है तो 1 2 3 तो ले सकते हो, ये भी तो एपी में होंगे। ए बी सी की जगह हमने ये नंबर ले लिए। अब इनने क्या पूछा है, वी माइनस ए, भाई देखो ज़रा ध्यान से, बी माइनस ए, दूसरा पद है सी माइनस बी और तीसरा पद है ए। जरा घटाओ यहाँ से, बी से ए घटाएंगे 1 हो गया, सी से बी घटाएंगे ए भी 1 हो गया और ए का मान भी 1 है। तो 1 1 1 आ गए ये, और 1 1 1 आ गए। तो आपसे पूछा क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो ए बी सी का रेशियो क्या होगा, तो ए बी सी का रेशियो तो 1 2 3 आ रहा है, ठीक है, वो तो आपने पहले ही देख लिया। ये गुणोत्तर श्रेणी में तो है ही, 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, फिर 1 से 1 को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी में आ रहा है। इनने खुद ही बोला है कि गुणोत्तर श्रेणी में है, और गुणोत्तर श्रेणी में है तो ए बी सी का रेशियो कितना आ गया, 1 2 3 आ गया, समझ गए। और यही इन्होंने पूछा है यहाँ पे। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन कल के लेक्चर नंबर 5 में कराया गया है आपको विधिवत। लेक्चर नंबर 5 देखेंगे, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा 253 नंबर। यहाँ पे क्या बोला गया है कि इफ़ log 2 बेस 10 log 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए, और ये 3 पद हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इतना लंबा हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होती। क्वेश्चन को भी बहुत शॉर्ट अप्रोच में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन पढ़ते ही रह जाओ, ठीक है, पता चला कि टाइम ही नहीं है 10 बार पढ़ रहे हो। सिंपली बोला कि अगर 3 टर्म है, जब एपी में है तो बीच वाले का डबल फर्स्ट लास्ट के योग के बराबर कर देंगे। देखो इसी में समझ लो, आ जाएगा समझ में। तो बीच वाला जो पद था हमारा ये, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में गलत छपा हुआ है, यहाँ पे 2 नहीं होगा, 2 की जगह x होगा, तभी तो वैल्यू निकल पाएगी x की, ठीक है, वरना x में आंसर पूछ रहा है और पूरे क्वेश्चन में x कहीं दिया ही नहीं है। तो जो पावर है ना, ये पावर x थी, ये पावर कितना दे रखा था, x दे रखा था, ध्यान से देखिएगा। इस पावर, ये पावर जो दे रखी थी, ये 2 2 जो लिखा है वो 2 2 नहीं है, वो क्या है, x है रियल में। तो इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। तो अब ये जो है बीच वाले पद का 2 गुना कर दिया, फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर कर दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये प्लस है तो दोनों गुणा में आ गए, बाहर लॉग बचेगा, और ये दो पावर आगे वो ऊपर ले ली, तो लॉग से लॉग हटा दिया, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, इधर से ये आ गया, 2 से गुणा कर दी तो एक पावर जुड़ जाएगी, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा गलत किया हुआ है। गलत क्या किया हुआ है वो चीज़ समझेंगे। जब 2 से गुणा करेंगे ना 2 की पावर x की, तो 2 की पावर x प्लस 1 होगा, ना कि 2 की पावर 2x हो जाएगा, ये गलत है। गुणा में घाते जोड़ती हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि 2 की पावर 2x बन जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, अभी देखेंगे आगे सुधारा है तो ठीक है, नहीं तो सही करवाते हैं। उसके बाद 2 की पावर x 1 और ये हो गया, ठीक है। यहाँ भी 2 की पावर कैसा आ जाता, माइनस का 2 और इधर आता प्लस का 1, तो वो इधर आके जब घटता तो वो, ठीक है, 3 बन जाता। यहाँ पे थोड़ा इन्होंने सही नहीं किया, चलो मैं करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, अब करना ही पड़ेगा फिर, ठीक है। इस लाइन से कर लेते हैं। तो ये लाइन क्या है, ज़रा ध्यान से देखो, 2 की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 और 2 की पावर x प्लस 3, ठीक है। इस लाइन को देखो मैंने यहाँ पे अभी लिख लिया है, अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो a का स्क्वायर मतलब 2x, 2 पावर हो जाएगी, स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। जब प्लस आ रहा है तो माइनस कहाँ से, अच्छा इधर माइनस लिखा हो, अगली लाइन में प्लस लिख दिया यार, कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है, कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है। यहाँ माइनस लिखे थे, यहाँ भी माइनस लिखे थे, अगली लाइन में प्लस ले लिए और फिर माइनस, अच्छा माइनस ही होगा, सॉरी ये क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा, वो किताब में मिस्टेक लिखा होगा। 2a और b की जगह 1 है, इधर हम गुणा करेंगे तो 2 की पावर x प्लस 1 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 2x और ये 2 की पावर जब इस पे जुड़ेगा जाके, ज़रा ध्यान से समझिएगा, तो 2 की पावर यहाँ भी हो जाएगा, माइनस 2 की पावर x प्लस 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा ये प्लस का 1 है और 2 की पावर x प्लस 1 और प्लस का 6। अब इसको जब इधर उठा लोगे तो 2 की पावर 2x और ये माइनस का जब इधर करेंगे तो 2 की पावर कितना बचेगा, 2 हो जाएगा, इधर आके फिर से 2 बन जाएगा, ठीक है। 2 इंटू एक इधर से आ रहा है और एक फिर इधर लिखा हुआ, तो 2 की पावर x प्लस 1 हो जाएगा और ये 6 इधर आएगा तो घट जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे गुणा समझा रहा था, एक बार फिर से देख लीजिएगा आप लोग। तो बस खाली होल स्क्वायर खोला और गुणा किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम इसको इधर उठा लेंगे तो ये एक ऑलरेडी इधर माइनस, एक और माइनस आने वाला, तो 2 हो गए, 6 में से 1 घटेगा तो 5 बच गया माइनस का, ये बचा है, ठीक है।
अब ज़रा ध्यान से देखो, ये जो 2 है ये और ऊपर पहुंचा दें तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, या ऊपर से 1 2 नीचे उतार लीजिए, ठीक है, 1 2 को नीचे उतार लीजिए तो कितना हो जाएगा, क्योंकि फिर वो घात नहीं बनने देगा। तो 2 वो और 1 2 ये, तो 4 × 2 की पावर x - 5। अब 2 की पावर x को ना बाई मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 4y = 0। इसके गुणनखंड कर लेंगे तो बाई माइनस कितना हो जाएगा 4, बाई -5 करिए और बाई +1 हो जाएगा। तो एक तो बाई की वैल्यू 5 आ गई, दूसरा बाई की वैल्यू इधर आके -1 है। ये 2 की पावर x = 5 है और ये 2 की पावर x = -1। ये तो एडजस्ट नहीं करेगा क्योंकि 2 की पावर कुछ भी लगा लो कभी माइनस में वैल्यू नहीं आने वाली है। ठीक है, यहाँ से ये आ गया तो 2 की पावर x = 5 आ गया है। इसमें लॉग ले लेंगे तो x तो कितना आ जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। जब इसमें लॉग ले लेंगे दोनों तरफ से, या ऐसा करिए इधर का बेस हटाएंगे तो वो लॉग में चला जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा, जो नंबर होता है ना वो बेस में आ जाता है, बस ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन देखिएगा 254 नंबर, 3 की पावर x + 3 की पावर -x, x बिलोंग्स टू r बोल रहा है। ठीक है, तो कोई टफ तो है नहीं, am ग्रेटर देन होता है gm। ठीक है, तो वही वाली कंडीशन लगा लो, दोनों को जोड़ लो। इधर am क्योंकि 2 वैल्यू हैं, इधर देखो जरा ध्यान से 3 की पावर x और 3 की पावर 1 - x, तो x से x कट जाएगा, सिर्फ 3 की पावर 1 बचेगा। तो इधर से बचेगा √3 और इधर बटेगा 2, इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2√3। ठीक है, कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा इसको, बहुत ही आसान है, 2√3 हो जाएगा तो इसका मान 2√3 आ जाएगा। क्लियर है, आगे समझेंगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको बताए थे हम। देखो ये सब शॉर्ट ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, जितनी शॉर्ट ट्रिक बताई हैं। जब ही हमने बोला था कि अगर पीवा पद क्यू हो और क्यूवा पद पी हो, ठीक है, तो अगर टी पी + क्यू पूछ रहा है तो क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा। ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। बट अगर यहीं पे कोई और पद पूछ लेता है, जैसे TR पूछ ले, n पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो क्या करेंगे, TR क्या होगा, दोनों पद का जोड़ होगा और माइनस कर लेंगे जो पद आपसे पूछा गया है। तो ये आंसर होता है। ठीक है, ये आंसर होता है, ध्यान रखिएगा। टीवा पद P है और क्यूवा पद P है। ठीक है, तो इन दोनों का अगर योग पूछता है तो 0 होता है। कोई अदर पद पूछ लेता है तो दोनों पदों के जोड़ से उसी को घटा देते हैं जो दिया होता है। ये डिटेल में समझाया गया सारे लेक्चर्स में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो पीवा पद Q है, क्यूवा पद P है, nth पद पूछा है तो P + Q - n, जो भी पूछे उसको घटा देंगे दोनों से जोड़ के। ये देखो जरा ध्यान से है, इन्होंने क्या पूछा, द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सम का दे रखा है और 5th टर्म पूछा है। देखो जरा ध्यान से, यहीं पे समझा देंगे। Sn = आपको दे रखा है n² - 2n। अब आपसे ये पदों का योगफल दे रखा है और आपसे पद पूछा गया 5वां। क्या पूछा गया, 5वां पद पूछा गया है। देखो कितने आसान वे में करेंगे। अगर मैं n की वैल्यू 1 लगा लूँ तो एक पद का योगफल करो या ये पहला पद को, जैसे मान लो ये एक पद लिखा 1, तो इसका योगफल करें तो भी 1 रहेगा, पहला पद भी 1 ही रहेगा, तो 1 रखने से कोई दिक्कत नहीं होती। तो S1 एक पद का योगफल भी है और ये पहला पद भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1 लगाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब 2 लगाएंगे तो ये दूसरा पद नहीं होगा, ये 2 पदों का योगफल होगा। अब इसमें बताएंगे कि दूसरा पद कैसे निकलेगा। जब 2 लगाएंगे तो 2 का वर्ग 4 और 4 - 4 ये हो गया 0। अब हमें T2 निकालना, तो T2 कैसे निकले, 2 पदों के योगफल में से अगर हम एक पद का योगफल घटा दें तो वो T2 निकलता है। 0 में से क्या घटा लेंगे, 1, तो ये आ जाएगा 1, तो T2 आ गया 1। अब यहाँ से निकाल लो डिफरेंस। डिफरेंस कैसे करेंगे, T2 - T1, तो ये 1 में से क्या घटा लेंगे, -1, कितना आ गया डिफरेंस, 2 का। अब 5वां पद चाहिए, तो 5वां पद क्या होगा मेरे भाई, a + 4d, तो a का मान कितना है, -1 + 4 और d का मान है 2, तो 4 दूनी 8 में से 1 घटेगा तो 7 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसी तरह से ऐसे क्वेश्चंस को करोगे ना तो बहुत आसान वे में निकल जाएंगे। ठीक है, इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करना, मैं ट्रिक बता दिया है करने का। आगे देखेंगे तो 7 ही आंसर आया था। अब इन्होंने बोला 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हुज डिफरेंस इज 12, ठीक है, एंड हुज am एक्सीड देयर gm बाई 2, मतलब am gm से 2 बड़ा है, आर, ठीक है, क्या होंगे वो नंबर्स। अब ज़रा ध्यान से देखो, 2 नंबर का डिफरेंस कितना है, ज़रा बहुत आसान से समझना है। 2 नंबर का डिफरेंस जो है वो 12 है, तो 12 देखो यहाँ भी 12, सब में 12 ही आ रहा है, तो पहला ऑप्शन से तो हो नहीं पाएगा। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन से देखेंगे। दूसरी कंडीशन कह रहे हैं कि am जो है ना वो gm से कितना बड़ा है, 4 बड़ा है, तो am
अब जरा ध्यान से देखो, जीएम जब हम निकालते हैं 2 नंबर का, जब आप जीएम निकालोगे, जैसे लास्ट ऑप्शन कोई 16 गुणा 4 64 हो गया तो 4 आ गया। अब यहाँ से मैं ऐसे क्यों बताना चाह रहा हूँ, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि और पद का आपका वर्गमूल निकल ही नहीं पाएगा। 13 गुणा 25 रूट में फंस जाएगा, 32 गुणा 20 ये भी रूट में फंस जाएगा, 20 गुणा 8 ये भी रूट के अंदर ही फंस जाएगा, निकल ही नहीं पाएगा पूरा बाहर। यही पद ऐसा है जो रूट से बाहर निकल सकता है, जी हम निकालेंगे, क्योंकि जी स्क्वायर इक्वल टू आपने पढ़ा है ना ए बी, तो जी इक्वल टू रूट ए बी हो गया, तो एक तो ये फंस सकता है। अब 16 + 2 4 इसको, तो 16 और 2 कितना हो गया भाई 20, और 20 को 2 से भाग कर लिया, कितना आ गया 10। अर्थमेटिक मीन कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था, एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो, इन्हें लिखा है, अच्छा ये तो डिफरेंस दिया था, इन्हें दिया कि 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज डिफरेंस इज 12, डिफरेंस 12 है, उनका एम जो है वो एक्सीड कर रहा है GM/2 से। तो 2 नंबर का 16 और 4 कितना होगा 20, और 20 को 2 से भाग करेंगे। ठीक है, 64 का सॉरी 8 आएगा, मैंने 4 लिख दिया, तभी मैं डिफरेंस हूँ, कैसे आ क्यों नहीं रहा। अब 20, अब देखो 10 8 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, यहाँ पे देखो साफ साफ बता देता हूँ फिर से। अब देखो 16 ही 4 को मैंने क्यों चेक किया, क्योंकि एक तो ये वर्गमूल से बाहर निकल जाए, क्योंकि 16 गुणा 4 64, और 64 का वर्गमूल आ गया 8। ठीक है, और इनका जीएम एम निकालेंगे तो एम 16 + 4/2 कितना आ गया 10 आ गया। तो अब ये इससे 2 ज़्यादा भी है, और ठीक है यही आपसे कंडीशन पूछ रहा था। और इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस भी 12 है, और एम जो है वो जीएम से कितना 2 बड़ा भी है। बस कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बाकी चाहे आप ऐसे निकाल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे करना चाहो कर सकते हो। अब ये देखो, जो अभी मैं बोला था कतई सेम वही कंडीशन करनी थी इस वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं था। ठीक है, एक तो देखो 2 चीज़ें होती हैं हमारी, एक तो हम डायरेक्टली क्या करें कि हमें अगर टीएन टर्म निकालना है, ठीक है, तो टीएन टर्म निकालने की एक तो अभी मैंने जो टेक्निक बताई थी उससे कर सकते हो। दूसरा, जैसे आपको एसन दे रखा है, ज़रा ध्यान से समझिएगा, एक तो विधिवत बता देता हूँ, ये जबकि नोट्स में सारी चीज़ें करा चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। अगर हमें टीएन निकालना है तो एसन से एसन -1 माइनस करना पड़ेगा, तो टीएन निकल जाएगा। अब एन की जगह एन लिख लो या पी लिख लो, हम एन में निकाल लेते हैं, एन की जगह पी में चेक कर लेंगे, तो n² - 3n ये पहली ब्रैकेट में हो गया, और यहाँ पे n की जगह n-1 रख देना है सब में। ठीक है, ये हो जाएगा, तो n² - 3n, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, n² + 1 - 2n, ये माइनस का 3n प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद n² - 3n, और ये हो जाएगा माइनस का n², 3 2 5, 5 के आगे प्लस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। अब 3 और 1 4 हो गया, ये माइनस का 4। अब n² से n² कट गया, ये 5 में से 3 घट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा 2n और माइनस का 4, तो ये आ गया हमारा tn। ठीक है, कुछ गलती चेक करो कितना आ रहा है इनका, 10n - 8 आ रहा था, 10n। क्वेश्चन क्या था, 5n², ओ सॉरी यहाँ पे मैंने n² - 3n लिख लिया था, इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। अब यहाँ पे अगर कितना होता 5n² होता तो पूरा आंसर बदल जाता। देखो चलो दोबारा ही बता देते हैं, प्रोसेस यही रहेगा, ये था 5n² - 3n। ठीक है, अब हम बना लें tn, तो tn कैसे बनेगा, sn से sn - 1 को घटा लेंगे, तो ये तो हो गया 5n² - 3n। अब यहाँ पे 5 और n की जगह n-1 लगा लेंगे, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 3n-1 हो जाएगा। अब ये 5n² - 3n, यहाँ से वो पहले खोल लो इसको, तो n² + 1 - 2n माइनस का 3n प्लस का 3, अब सीधे इसको अंदर सप्लाई कर दो, -3n, ये आ जाएगा माइनस का 5n²। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5n, ज़रा ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा 5n और 5n। ठीक है, और प्लस का इधर कितना होने वाला 3, तो ये हो जाएगा 8n, कितना हो जाएगा 8, और बाहर से माइनस आ रहा है तो माइनस का 8n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे n भी हो गया है। ठीक है, एडजस्ट हो, कितना आ गया 8 क्यों आएगा, 8 क्यों ही आएगा, केवल 8 की बात कर रहे थे, 8 नहीं, 8n नहीं, 5 यहाँ से आएगा, 3 इधर से, तो 8 आएगा, वो माइनस का 8, n अभी एडजस्ट नहीं हो रहा, n यहाँ से होगा, 5 दूनी 10, 10 किसका मेरे भाई, माइनस का। ठीक है, 10 माइनस का, और माइनस का 3 यहाँ से, तो माइनस का 13, और 3 इधर से, और माइनस इधर से हो रहा है। ठीक है, तो वो कितना हो रहा है 13, किसका, माइनस का, माइनस तो इधर हो रहा है
इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, ज़रा ध्यान से देखो, ये हो रहा माइनस का 10n, ठीक है, और यहाँ से भी हो रहा है माइनस, और ये हो जाएगा प्लस का 3n, ठीक है। ये यहाँ से जब करोगे ना तो वो हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 10, माइनस का 3, माइनस का 13, इधर से हो गया प्लस का 13, और प्लस 13 इधर आके फिर हो जाएगा माइनस का 13। क्या गलती हो रही यार, कितना आंसर आ रहा है, 10p माइनस 8 आ रहा है। देखो अभी n स्क्वायर से तो n स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो 10p आना चाहिए, का मतलब 10n आना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या करना है ना, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी होती है, जल्दबाजी में। चलो एक फिर से लिख ही देता हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में करते हैं ना तो जल्दबाजी के चक्कर में गलतियाँ ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। सीधे कर लो, ऐसे बाद में देख लेंगे। तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 5n स्क्वायर, प्लस का 5 आएगा बाहर, माइनस से 5, 5 दूनी 10, प्लस का 10 हो गया, ठीक है। वो इधर लाना ही कहाँ था, मैं उसको बराबर समझ रहा था ना, इसलिए वो दिक्कत हो रही थी। ये कितना हो गया 10n, माइनस का 3n, ठीक है, ये माइनस और माइनस इधर प्लस, और प्लस का कितना है मेरे भाई, ये हो गया माइनस का 3। अब जरा ध्यान से देखो, तो 5n स्क्वायर से 5n कट गया, 3 से 3 कट गया, ठीक है, तो कितना बचा 10n, और माइनस का 5 और 3 8। देखो सही से लिखेंगे ना तो एक बार में आंसर आ जाएगा। इन्होंने पीवा पूछा था तो n की जगह p लगा दो, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, कुछ भी बोला जाए। तो देखो मेन तरीका तो यही है निकालने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देखो मैं आपको एक बहुत आसान वे में बता दूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे ना तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, बट उसमें सब में 10 दे रखा है इसलिए थोड़ा हो नहीं पाएगा। अगर सब में 10 नहीं दे रखा होता ना, जैसे अभी मैंने क्या बोला था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जब SN दे रखा है तो कॉमन डिफरेंस होता है n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल होता है। तो 5 और 5 गुणा 2 वर्क करेंगे तो 10 होता है, ठीक है। यहाँ से देखो an स्क्वायर प्लस का vn और प्लस का c, अगर ये SN दे रखा तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा n स्क्वायर के कोफिशिएंट का डबल। बट अगर ये tn दे रखा है an प्लस v, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो n का कोफिशिएंट होता है, वो a होता है। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस देखो ये आना चाहिए, सब में 10 दे रखा है तो कॉमन डिफरेंस 10, इसलिए वो वहाँ से अलग हो नहीं पा रहा है, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। एक तरीका अभी मैंने बताया था, जो आपको n बराबर 1 रख लेंगे तो पहला पद आ जाएगा, n बराबर 2 रख दो, दूसरा तरीका भी बता ही देते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बढ़ने दो, बट क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, दोनों तरीके होने चाहिए। तो हमारे पास कितना दे रखा है 10n माइनस SN इक्वल टू दे रखा है 5n स्क्वायर माइनस का 3n। हमने n की जगह 1 लगा लिया, 1 लगाएंगे तो वो पहला पद भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 बराबर 2 आ गया। अब n बराबर 2 रख लेंगे तो S2 हो जाएगा, n बराबर 2 रख रहे हैं तो 2 का वर्ग 4, 4 पंजे 20, और 20 में से 6 चला जाएगा तो ये बचेगा 14, ठीक है। अब T2 निकालना है, तो T2 कैसे, जब दो पदों के योगफल से एक पद का घटा देंगे तो वो आ जाएगा, 14 में से 2 जाएगा तो ये बच गया 12। अब आपको पता T1 2 है और T2 कितना है 12, इसका मतलब D का मान 10 आ गया होगा। अब हमसे पीवा पद पूछ रहे हैं, ठीक है। TP बराबर क्या होगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू D होगा। A का मान कितना आ रहा है मेरे भाई, A का मान यहाँ से देखो जरा ध्यान से, A का मान आ रहा है 2 प्लस P माइनस 1, तो P माइनस 1 और D का मान आ रहा है 10। ये अंदर गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 10P माइनस का 10 और प्लस 2 घटाएंगे तो 8 हो गया। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप ऊपर वाले से करना चाहें तो ऊपर वाले से कर लीजिएगा, और ऐसे करना चाहते तो ये भी बेस्ट तरीका रहेगा, बट शॉर्ट में ये भी अच्छा है। उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अभी ये 259 नंबर क्वेश्चन लिखा है, इफ़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 6 एंड द अर्थमेटिक मीन 6.5, ठीक है, देन द डिफरेंस ऑफ दीज स्क्वायर नंबर्स इज कितना होगा, उनके नंबर्स का स्क्वायर पूछा गया। सिंपली देखो, ये इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना दे रखा है, √6 दे रखा है, 6 का वर्ग करेंगे A भी 36 हो गया, ठीक है। ये दे रखा है 6.5, 2 से गुणा करेंगे A प्लस बी आ गया। अब आपने ये फार्मूला पढ़ा है, A माइनस बी का होल स्क्वायर A प्लस बी के होल स्क्वायर इक्वल टू 4AB होता है। तो इधर हमें दोनों चीज़ें पता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर 13 169 हो गया, और ये 4AB 13 चौको सॉरी ये 4 A 36 चौका 144 हो गया। यहाँ से बचेगा 25, 25 का 5, तो डिफरेंस आ गया 5। अब डिफरेंस जब 5 आ गया तो आप खुद ही समझ सकते हो, A का मान 9 रख लो और B का मान 4 रख लो। अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस पूछ लिया है, तो स्क्वायर का डिफरेंस क्या हो जाएगा 9 माइनस 81 माइनस 16 कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। बाकी कोई भी दो नंबर्स, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर ही नहीं रहे, क्योंकि 9 चौक 36 तभी 6 हो सकता है, और ये हमारा कितना होगा 9 4 13 बटे में 2 करेंगे तभी 6.5 हो सकता है। तो ऐसे दो ही नंबर है जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बाकी आप ये भी ना करते ना
तो भी आप आंसर निकाल सकते थे। पता कैसे? जैसे आप देखो, दो ऐसे नंबर जिनकी गुणा 36 हो रही हो, उनका योग 13 हो रहा हो, तो दो ही नंबर है, 9 4 की गुणा 36, 9 4 13। बहुत ही सिंपल था। और 9 4 नंबर मिल गया, स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे वैसे ही 65 आ जाएगा। इतना बड़ा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये दोनों क्वेश्चन मैंने जब आपको लॉगरिथमिक सीरीज कराई थी तो वहाँ पे ये दोनों के दोनों क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन की शक्ल देख लिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन करा दिया है और ये वाला क्वेश्चन भी करा दिया। लॉगरिथमिक सीरीज के एक ही लेक्चर्स में सब कुछ करा दिया, क्वेश्चन प्लस थ्योरी। तो उसमें देख लेंगे, वहाँ मैंने वापस आके ये दोनों क्वेश्चन कराए थे, एपी के यहीं पे पलट के कराए थे। और ध्यान रखिएगा ये दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे इसको। ये कह रहे हैं इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, फर्स्ट टर्म्स इज 7, द लास्ट टर्म इज 4 4 8 एंड द सम इज 8 8 9, देन द कॉमन रेशियो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। सिंपल सी बात है, इन्होंने ये बोला है कि लास्ट टर्म, ये हमारा कितना, लास्ट टर्म 448 है, सम हमारा ये दे रखा है, फर्स्ट टर्म ये दे रखा है। तो जब लास्ट टर्म होती है तो लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाते हैं ना। देखो इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप समझने की कोशिश करिए। ए आर की पावर n-1, अंतिम टर्म इनने 4 4 8 दे रखी है और फर्स्ट टर्म 7 दे रखी है, आर की पावर n-1। अब 7 से ये कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। 7 6 42, 2 बचा, 7 चौक 28 कट रहा है, तो आर की पावर n-1 एक वैल्यू तो यहाँ से मिल गई। उसके बाद इनने योग दे रखा है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 और एसन दे रखा है 8 8 9, ठीक है। ए का मान है 7, ए का मान 7 दे रखा था, आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। आर की पावर n-1 हमें पहले से ही 64 पता है, ठीक है। तो 7 से अगर मैं काटूंगा तो 7 एकम 7, ठीक है, 18 बचा 7 दूनी 14, ठीक है, बचा कितना 3, सॉरी 2, कटने वाला नहीं है ये 7 से, तो 7 से तो कट नहीं रहा है, कट रहा है, कट रहा है। कितना बचेगा, 12 से तो 84, 3 बचा होगा, 39 आ रहा है। 7 से कैसे कटेगा, 8 8 9 ही दे रखा था ना, 8 8 9 7 से कट गया क्या, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, 18 4 बचा, सॉरी सही है। 12 से तो 84, 4 बचेगा, 3 थोड़ी ना बचेगा, 4 बचेगा, 49 हो गया, और 7 से तो 49 कट गया, ठीक है। आर की पावर n-1, अब जरा देखो आर की पावर n-1 का मान हमें दे रखा था 64, अच्छा ये आर की पावर n-1 का दे रखा था, बट जबकि ये ऊपर नहीं है, ये यहाँ पे है। अरे ऊपर क्यों लिख रहे हैं भाई, ये नीचे है, और ये आर की पावर n-1 का है। तो आप ऐसा करिए 127 आर इंटू आर की पावर n-1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है, -1 और बटे में r-1, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब r की पावर n-1 की वैल्यू लगा दो 64, तो 127 ये हो जाएगा 64r-1 बटे r-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 127r माइनस 127 बराबर 64r-1, सॉरी ये -1 रहेगा, 64 इधर आके घटा लेंगे, 64 दूनी 128 होता है, बट ये 127, तो इसका मतलब 63 बचा होगा, और ये इधर आके जुड़ जाएगा तो 126 बचा होगा, ठीक है। आर, तो आर का मान यहाँ से 2 आ गया, बहुत ही आसान वे में आप कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। बाकी जरा यहाँ पे देखो, इनने बोला ABC AP में है एज वेल एज GP में, तो एक ही कंडीशन हो सकता है जब तीनों नंबर बराबर दे रखे हों, तभी हमारा AP साथ साथ GP होगा। बहुत ही अच्छे से पूरे नोट्स में एक एक जो भी अगर थ्योरी का क्वेश्चन आएगा ना, वो नोट्स में एडजस्ट करा चुका हूँ मैं पहले से ही। अब ये देखो, ये भी नोट्स में करा चुका, 300√2 आएगा, AP के शुरुआत के ही करा चुका था। जैसे ये लिखा √2, इसको लिख लेंगे 2√2, इसको लिख लेंगे 3√2, ये 4√2, सम चलेगा, बहुत आसान वे में हो जाएगा। देखो ये हो गया, ये कर लो, क्योंकि नोट्स में करा चुका हूँ, दोबारा नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने लिखा ABC तीनों का मान 1 आ रहा है, तो इसका मतलब हम तीनों को 0 से बढ़े हैं, 1 1 1 ले लो उठा के, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो सबको 1 1 1 ले लेंगे। तो यहाँ से करेंगे तो 1/2 1/2 1/2, आंसर आ गया 3/2, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा 1.5 के बराबर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा 266 नंबर, ये बोल रहे हैं यदि एक व्यक्ति को 4500 नोट गिनने हैं, माना 90 मिनट में गिने गए नोटों की संख्या AN से दिखाई जा रही है, पहले मिनट में 150, दूसरे मिनट में 150, 10वें मिनट में भी 150, मतलब लगातार 10 मिनट तक हर मिनट में वो 150 गिनता रहा। उसके बाद 1 से लेके 10 तक, सॉरी 10वें 11वें 12वें में आगे कितना गिनेगा पता नहीं है, मतलब निकालना है। इसके बाद ये कह रहे हैं जिसका सार्वंतर -2 है, कुल 4500 है। तो सिंपल सी कंडीशन बना लेंगे, इसमें सॉल्व कर लेंगे इसको AP सीरीज से। कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखो। अब हमें A1 से लेके A1 A2 A10
ये सबका मान, ठीक है। मतलब इन सभी मिनटों में, पहले मिनट में, दूसरे मिनट में, 10वें मिनट में, सब में 150 नोट गिन रहा था। टोटल उसको 4500 नोट गिनने हैं, तो बराबर में 4500 लिख दो। तो पहले 9 सेकंडों तक, क्योंकि 10 से तो हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है, A10, A11, A12, ये तो सीरीज स्टार्ट हो रही है ऐसे करके। तो शुरुआत की 9 टर्मों को तो हम डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। तो 9 की वैल्यू और हर मिनट में कितने, 150, क्लियर हो गया। अब आगे कितने पद होंगे आप समझ सकते हो, जरा ध्यान से देखो। 9 पद निकल गए, टोटल पद कितने थे, n थे, तो 9 निकल गए, कितने बचे होंगे, n-9/2, तो n/2। आगे क्या होता है, 2a, और a का मान कितना है, A10 है, प्लस इस सीरीज की बात कर रहा हूँ, 2a, ठीक है, और n-1 इंटू डी, तो n की जगह n-9 है, और फिर -1 करेंगे और इंटू में d करेंगे, ठीक है, ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है। और d इन्होंने दे रखा है, d का मान -2 दे रखा, तो ये वैल्यू भी कितनी है, -2 के बराबर है। अब देखो ये 9 पंजे 45 हो जाएगा, 15 तियां 45, 450, और 450 इधर से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 40-50 बचेगा सिर्फ, ठीक है। कितना बचेगा, 40-50, सॉरी 15 नेमा 135 होता है यार, 9 नहीं है, 15 नेमा 135, 15 है ना, तो 113, 15 नेमा 135 का मतलब 1350 घटेगा, 1350 घटेगा तो 3150 बचेगा, ठीक है। ये n-9/2 अंदर से आ जाएगा 2, और 10वें सेकंड में भी तो 150 ही गिन रहा था, ये भी हमें पता है। ये हो जाएगा n-10 और बाहर -2, ये हो गया। अब इधर 2 से गुणा कर लेंगे, या 2 से अंदर भाग भी कर सकते हो, गुणा क्यों करोगे, तो n-9, ये बचेगा 150, 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का n प्लस का 1 हो गया। अब इधर आ गया 3150। बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व तो कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन यहाँ तक तो पहुँच चुके हो आप, बस इसको सॉल्व करेंगे। देखो सॉल्व तो कर लेंगे, सॉल्व कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और यहाँ पे सॉल्विंग में टाइम खराब मत करिए, वो द्विघात समीकरण बनेगा, या तो द्विघात समीकरण से बना लीजिए, या आप क्या करिए, वैल्यू रख के बना लीजिएगा ऑप्शन से, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 151 - n होगा, ये बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, तब जाके आंसर आएगा, ठीक है। ये बार बार पद बचा चुके हैं कि हार्मोनिक में 5वां पद 7 है, अभी बताए थे 7वां पद 5 है, 35वां पद पूछा जाएगा, 1 आएगा, अभी बता दिया बिल्कुल जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। ये क्वेश्चन भी सेम अभी जो बताया था उसी की तरह है, बीच वाले पद का 2 गुना करेंगे, फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर कर लेंगे। यहाँ से भी बिल्कुल सेम कंडीशन आ जाएगी, जैसे अभी सेम क्वेश्चन कराया था, वो इससे बड़ा भी था और ये तो छोटा भी है, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है x/y = 1 है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ x + y क्या होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, x + y, ठीक है, और इधर xy, मतलब am gm से निकाल लिया, और xy की वैल्यू 1 है तो ये 2 आ गया इधर, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ मुझे, 2 नंबर की गुणा, अगर 2 नंबर की गुणा 1 आ रही है तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि अगर 2 नंबर की गुणा 1 आ रही है तो इसका मतलब एक नंबर उसका रेसिप्रोकल नंबर होगा, तभी तो गुणा 1 आएगी, ठीक है। अब इन्हीं का दोनों का योगफल पूछ लिया, अर्थात ये नंबर और एक उसका रेसिप्रोकल नंबर, तो इनका योग तो डायरेक्टली > 2 होता है, करने की ज़रूरत ही कहाँ थी, वो तो समझने की बात थी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया, देखो यहाँ पे बोला कि ABC आर नॉन कॉन्जुगेटिव रियल नंबर्स, ये बोला है नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो हम 1 ले लो सबकी वैल्यू, तो 1/2 1/2 1/2 कितना आ जाएगा, 3/2, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है ना, A1 A2 A3 आर इन HP, देन द एक्सप्रेशन A1 A2 A2 A3 ऐसे करके दे रखा है, किसके में होगा, ठीक है। तो अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़रा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। एक लाइन का क्वेश्चन है, जैसे मान लो ये सारे पद AP में HP में थे, तो ऐसा करने पे AP में हो जाएंगे। जैसे चलो मैं एक चीज़ करके बता देता हूँ, A1 A2 A3 से लेके AN तक एक इसमें है, HP में है, क्लियर है। अब जैसे ही इनको रिसिप्रोकल करोगे, A1 A2 A3 1 में चलेगा, 1/AN, ये AP में हो जाएंगे। अब आपको पता है इस टर्म से इसको घटाओ, A2 - A1 और A3 - A2, ये सब बराबर चलेगा, ठीक है। और ये किसके बराबर चलेगा, डिफरेंस के बराबर चलेगा। मान लो हम पहले पद के बराबर इसको ले लेते हैं, तो लासा ले लो, इधर आ जाएगा A1 - A2 बटे आ जाएगा A2 A1, और ये आ गया D, मतलब इसके बराबर भी D, सबके बराबर D रख लो। अब वैल्यू हमें चाहिए A2 A1 की, तो A2 A1 की जब वैल्यू चाहिए तो उल्टा कर लो इसको, ठीक है, या D पहुंचा दो नीचे, तो ये क्या आ गया, A2 - A1 बटे D। तो ये पहला ऐसे ही आ गया। ऐसे ही अगर हम अगला निकालते, A3 A2 निकालते, तो ऊपर A3 - A2 होता, ठीक है, जो बड़ा टर्म है वो इधर आ रहा है, A2 - A3 होता। अब यहाँ पे क्या होता,
ठीक है, बटे में डी होता, तो ऐसे ही सब चलते चले जाते। अब यहाँ से देखो A2 से A2 कट रहा है, प्लस माइनस ऐसे A3 से A3 कटता, तो सब कटते चले जाते। क्या बचता? सिर्फ लास्ट टर्म बचता और फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारा ये माइनस का A1 और वो वाला प्लस में आ जाता AN वाला। ठीक है, तो ये बच जाता। ठीक है, तो इस तरह से ये पद आ जाता और इसका हम योगफल आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस कर लेते, सब आसानी से बराबर होके निकल आते। क्लियर है? देखो यहाँ से सबकी वैल्यू ये आ चुकी है, A1 माइनस A2। अब सब में माइनस से अगर गुणा कर देते, सब में ये सब बराबर ही आ रहे हैं, सब में माइनस से गुणा कर देते तो ये वाला इधर हो जाता, उससे क्या दिक्कत थी। तो इसको चाहे ऐसे लिखो, चाहे A1 माइनस A2 करके लिखोगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान दिखेगा। ठीक है, और A2 माइनस A3 दिखेगा, ऐसे ही A3 माइनस A4 दिखेगा। तो आप देख रहे हो क्रॉस वाले कटते चले जाएंगे ऐसे, और सबका D कॉमन ले ही चुके, तो 1/D बाहर आ जाएगा और यहाँ से क्या बचेगा A1 और क्या बचेगा साथ में माइनस का AN, ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये बचा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। देखो ये लाइन बच गई सबको जोड़ने पे। अब इसको आप अगर सिस्टम से लिखना चाह रहे तो 1/D, इनका लासा में ले लो A1, इसको ऐसे लिख दो, 1 करके लिख दो A1 AN। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो 1/A1 माइनस 1/AN। ये लासा लेंगे, फिर से कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये nवा पद है और ये पहला पद है, तो nवे पद का फार्मूला तो डायरेक्ट निकल आएगा। ये AN इधर रखना पड़ेगा, 1 इधर रखना पड़ेगा, तो 1/D A1 AN, और यहाँ से तो कितना होगा 1/A प्लस n माइनस 1 इंटू D होगा, और D का मान तो D ही है। ठीक है, माइनस 1/A1, तो ये भी A1 है, तो A1 से A1 कट जाएगा, ये बचा यहाँ D से D कट जाएगा, तो क्या आ गया n माइनस 1 A1 और AN आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान है, जोड़ोगे हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन की बात आ गई कि 4 की पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 की पावर कॉज स्क्वायर एक्स। तो अभी हम क्या करें, ये 2 नंबर है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, तो इनका AM और GM निकाल लेंगे। इधर दोनों नंबर के जोड़ के बटे 2 कर दिया, इधर गुणा में। अब देखो बेस इक्वल है, तो पावर जुड़ जाएगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉज स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 4 का वर्गमूल लेंगे 2 आ जाएगा, 2 से इधर गुणा करेंगे तो फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो इसका मान 4 या 4 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन्हें बोला फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP P9 3 माइनस 3P माइनस Q एंड 3P प्लस Q दे रखा है। फाइंड द, मतलब 2010वां टर्म इन्होंने ज्ञात करवाया, 2010वां टर्म क्या होगा वो पूछा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत ये आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे 3 पद होते ना तो आसानी से कर लेते, यहाँ 4 पद दे रखे थे, तो वही करेंगे, बीच वाले पद का 2 गुना, 2 बार करेंगे, तो 2 समीकरणें बनेंगी। यहाँ से जब 2 समीकरणें बनेंगी तब जाके हम उसको सॉल्व करेंगे, P और Q का मान मिलेगा। जब P और Q का मान मिलेगा तब हम 2010वां पद निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूँ आप लोगों को बताने के लिए। पहला पद P है, फिर 9 है, अगला 3P माइनस Q है, और 3P प्लस Q है। ये 4 पद हैं। ठीक है, किस में है? AP में है। तो अगर AP में है तो पहले 3 पद का कर लो। ठीक है, या D निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच वाले पद का 2 गुना फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर होता है, तो ये 9 बराबर कितना हो जाएगा, इसके और इसके योग के बराबर कर लेंगे, तो 4P माइनस Q हो गया। ठीक है, एक समीकरण तो ये मिल गई। अब चाहे तो इन 3 को लेके फिर बना लो एक समीकरण, फिर इनमें बीच वाले पद का 2 गुना कर दो, 3P माइनस Q का 2 गुना फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर कर लो। 1 2 ये 3 टर्म में है, तो ये कितना हो गया 9 प्लस 3P और प्लस का Q, इसका 2 गुना करेंगे तो 6P माइनस 2Q, 9 प्लस का 3P और प्लस का Q। तो यहाँ से हम 6 में से घटाएंगे तो 3P, और Q इधर आके घट जाएगा तो 3Q हो गया बराबर में 9। इसमें 3 से भाग कर लेंगे तो P माइनस Q बराबर हो गया 3। ठीक है, ऊपर से देखो जरा, यहाँ से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो Q की वैल्यू आ जाएगी 4P माइनस 9। तो Q की वैल्यू आ गई माइनस 4P, और माइनस से ये प्लस का हो गया, सॉरी ये किसकी वैल्यू, Q की वैल्यू निकाले, ये 9 है, 9। तो 9 कैसा हो जाता, प्लस हो जाता, बराबर में 3। यहाँ से घटाएंगे 3P, और उधर से ये जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो माइनस का 6, तो P बराबर आ गया 2। ठीक है, जब P बराबर 2 आ गया तो यहाँ से देखो P का मान जब 2 रखोगे तो उधर जाके 2 घट जाएगा। ठीक है, तो Q का मान 1 आ जाएगा। Q का मान 1 आ गया, यहाँ से दोनों वैल्यू गलत आ गई हैं।
एक सेकंड को चेक करते हैं, कहीं गलती है। 3p माइनस 3q बराबर में कितना था 9। बीच वाले पद का 2 गुना किए थे फर्स्ट और लास्ट के योग के बराबर। ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस 2q, तो ये इधर आके घटा तो 3p बचा। यहाँ से कोई गलती, यहाँ पे बीच वाले पद का 2 गुना, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 गुना नहीं किया था, यहाँ पे 2 करते ना तो 18 हो जाता, ये गलती हो गई। तो 9 जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे कितना होगा 18 होगा, तो यहाँ पे 9 की जगह कितना होगा मेरे भाई 18 आ जाएगा। 18 आ जाएगा, तो 18 जब उधर जाएगा तो माइनस 18 तो 15 बचेगा, 15 बचेगा तो p का मान 5 आ जाएगा, और p का मान 5 आ जाएगा तो 5 तो माइनस 5 बचेगा, तो q का मान 2 आ जाएगा। अब मिल गया p और q। अब आपसे जो भी पद ज्ञात करवा रहा है आप निकाल सकते हो। पहला पद p है, दूसरा पद q है, तो p का मान 5 है, फिर 9 है, ऐसे सीरीज चल रही है। तो अब इनने 2010वां पद पूछा है, तो a 2010 का मतलब हो गया a प्लस 2009d, यही हुआ 2010 का मतलब। तो a का मान हमारा 5 है, 2009, और d का मान हमारा यहाँ से करेंगे तो 4 आ गया। तो 5 9 चौक 36, 0 और 2, 2 4 दूनी 8, तो 8036। तो ये हो जाएगा हमारा 36 में 5 जोड़ेगा तो 41, 8041 आ जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है ना, कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखना होता है, कैलकुलेशन गलत होगी ना तो फिर अटक जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन 274 नंबर। इसमें क्या लिखा है, इन्होंने बोला डिस्टिंक्ट 3 डिस्टिंक्ट नंबर एक्स वाई जेड फॉर्म ए जीपी एंड दैट द ऑर्डर ऑफ नंबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स ये एपी बना रहा है। ठीक है, देन द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी पूछा गया। देखो क्वेश्चन आसान है, टफ नहीं है, और उसको समझने की बात है। इन्होंने सबसे पहले पूछा कि एक्स वाई जेड जो है हमारा वो किस में है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, एक्स वाई जेड जीपी में है, एक्स वाई जेड जीपी में है, और इधर हम जीपी के 3 पद ले लेते हैं, वही जैसे ए आर और ए आर स्क्वायर। ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, ये जेड हुआ। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दूसरा हमें जो दे रखा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, ये भी हमें एपी में दे रखा था, तो इसलिए बीच वाले का डबल 2y प्लस 2z बराबर कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई और जेड प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हो गई। ठीक, यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा क्या आप कर सकते हो थोड़ा सा इसमें। अब देखो एक बाई से एक बाई इधर जाके घट जाएगा, एक जेड से इधर आके जेड घट जाएगा, और ये हो गया 2x के बराबर। ठीक है, अब x का मान हमारा क्या है a है, तो ये 2a हो गया। अब y का मान ar है और इसका मान ar स्क्वायर है। ठीक है, 3 पद हो गए, तो यहाँ से a कॉमन करके काट देंगे, तो r प्लस आर स्क्वायर बराबर हो गया 2। तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 बराबर 0, इसके कर लेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे तो r प्लस का 2 हो जाएगा और एक r माइनस का 1 हो जाएगा, तो r बराबर 1 1 आएगा और एक r बराबर माइनस 2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू आ गई। अब इन्होंने क्या बोला कि 3 नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला कि r की वैल्यू, देखो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं 1 और -1, तो यही वाला होगा 1 और -1 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। ठीक है, तो बस इसको सिंपली सॉल्व करना था और कुछ नहीं करना था। अब देखो ये क्वेश्चन दिया है, इन्होंने बोला कि कितनी वैल्यू रखें n का मान जो 700 से ज़्यादा हो जाए। चाहे तो आप इसमें जीपी सीरी लगा के कर लें, या सिंपली n की वैल्यू लगाते चले जाओ। देखो 3 लगाएंगे तो यहाँ तक होगा 5 पावर में 243 होगा, 243 इधर जोड़ेंगे ना, 700 से कम रह रहा है। अब जब 6 पावर लगाएंगे तो वो अकेले 729 हो जाता है। इसका मतलब n की वैल्यू हमें 7 रखनी पड़ेगी, क्योंकि n-1 है, n-1 दे रखा है। n-1 में n की वैल्यू जब 7 लगाएंगे तो 6 पावर तक का योग 700 से ज़्यादा होगा, और 5 पावर तक 6 पावर तक मतलब 7, n की वैल्यू 7 तक लगाएंगे तब योगफल 700 से ज़्यादा होगा। अगर n की वैल्यू 6 लगाएंगे तो वो योगफल 700 से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। ये क्वेश्चन देखिएगा 1 + 1/2 1/3, ये देखो ई का है। ये क्वेश्चन पहले कराए नहीं थे, फिलहाल बता देता हूँ मैं, क्योंकि उस दिन ये दिखाई नहीं दिया था, बट अभी इसको बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे चल रहा है, और दूसरा इसी के साथ 1/2 + 1/3 ऐसे चल रहा है। अब जरा दोनों चीज़ों को ध्यान से देखेंगे ना तो कितना आसान क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखो e की पावर x का फॉर्मूला पड़े 1 + x, क्योंकि अब थोड़ा भूल चुके होंगे इसलिए दोबारा बता देता हूँ, प्लस x³ + x की पावर 4/4। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं x की जगह 1 लगाता हूँ
तो ये 1 + 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 ऐसे चल रहा है। अब जो हमें दिया है वो दिया है यहाँ से दिया, तो ये इसका मान हो जाएगा e-1 गुणा, इधर आ जाओ, x की जगह -1 लगाओ, ये तो 1 लगाने से आया। अब x की जगह जब -1 लगाएंगे तो e⁻−1, ये देखो 1, दूसरा -1 और तीसरा आ जाएगा 1/2, फिर आ जाएगा -1/3 और ये ऐसे चलेगा। तो ये देखो ये भी यहाँ से दे रखा है और वो भी किसके साथ दे रखा, माइनस के साथ दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इन वाले इतने पदों को सबको उठा के इधर ले आओ और ई को इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 1 - e⁻−1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ई की और इसका 1/e कर लो तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो e-1 और ये हो जाएगा e-1/e, अर्थात e-1 का होल स्क्वायर अपॉन में e आ जाएगा। इस तरह से कोई ऑप्शन दे रखा होगा तो वही सही होगा। इन्होंने इस ऑप्शन को थोड़ा क्या किया है, मतलब किया ऐसे ही भी है, देखो आंसर यही आया था 1 + e⁻−1, आंसर ये यहाँ तक तो यही लिखे हैं, बट यहाँ से आगे इन्होंने क्या किया है, इसको थोड़ा कॉमन कर लिया, इसको अंदर भेज दिया है। जब ई को अंदर भेज दोगे आप तो क्या बनने वाला है, अर्थात ई को अंदर भी नहीं भेजा इन्होंने, अच्छा होल स्क्वायर तो लगाया है। जब ई को अंदर भेजोगे तो कितना होना चाहिए, अब देखो ये ई है और अंदर ई पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा ई और e-1 -2 कहाँ से आ गया, कुछ नहीं, इनने आंसर को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखा हुआ है, बाकी और कुछ नहीं किया हुआ है। तो यहाँ से ये आ गया था, ये लाइन अपनी मैच कर रही है, देखो e-1 और ये ऐसे लिखा हुआ 1 - e⁻−1। अगर आप चलो इसकी गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसकी गुणा कर लेते हैं, ई से ई होगा और इससे अगले वाले का करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, 1 से करेंगे तो ये भी -1 हो गया और इससे इसका करेंगे तो ये हो गया -1 + e⁻−1, तो ये e + e⁻−1 -2 हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखो e एंड e⁻−1 -2 हो गया। ठीक है, अभी ये बन जाएगा होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर तो बनेगा, बट वो किसका होल स्क्वायर बनेगा, वो होल स्क्वायर बन जाएगा e⁻½ एंड e⁻−½ का होल स्क्वायर। अब देखो ऐसे लिख दोगे तो भी वही चीज़ है। ठीक है, क्यों वही चीज़ है, उस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी देखो जब अंदर जाएगा तो e² हो जाएगा ना, तो वो भी वही चीज़ है, e/e² -1/e², ये बन गया। तो यहाँ से कितना आ जाता, ये बन जाता, वो रहने दो, यहीं से कर लो, देखो ये हो जाता e, इसका करते तो e⁻−1 और 2ab में 2 आ जाता। तो कभी भी ऐसा दिखाई दे तो e⁻½ एंड -e⁻−½ का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से सेट बन रहा है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, 277 में, इसमें इसका समेशन चाहिए, तो विधिवत हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप क्या करिए, n का मान 1 लगा दीजिए, 1 लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 4n² है, तो 4 × 1 - 1 3 और 3 से 3 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और पहले ऑप्शन में अगर n की जगह 1 रखते तो सिर्फ एक पद ही तो ज़रूरत आता, तो आंसर कितना हो जाता, 1, पहले ही ऑप्शन सही हो गया। अब देखो ये 278 नंबर में बोला m अंक गणितीय श्रेणी है और उनमें प्रत्येक का पहला पद इकाई है और समान अंतर कितना है, 1, 2 और 3 है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 1, 2 और 3 है। ठीक है, और लेके m तक है। अब देखो इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझाने का प्रयास करते हैं। पहले तो ये समझ लो, कुल कितनी श्रेणी है, m श्रेणी है, सबका पहला पद, ये पहली श्रेणी, ये दूसरी श्रेणी, ये तीसरी श्रेणी, ये चौथी श्रेणी, ऐसी चल के m भी श्रेणी, सबका पहला पद कितना है मेरे भाई, 1 है। अब सबका सर्वांतर, ठीक है, सब में और समान अंतर, ठीक है, कितना है, मतलब और सबका जो, ये तो सभी का पहला पद है और सभी का सर्वांतर दे रखा, जरा ध्यान से, पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4 और लास्ट वाले का m दे रखा है। इस तरह से ये सर्वांतर दे रखा, ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने बोला तो उनके nवें पदों का योगफल कितना होगा, तो इनका nवां पद ज्ञात करना है। तो इन सब का अगर मैं nवां पद ज्ञात करूं तो ये 1 1 1 चल रहा है, तो इसका nवां पद n आएगा। ये 1 2 3 चल रहा है तो इसका nवां पद समेशन n हो जाएगा, मतलब n +
n प्लस 1/2 ऐसे आ जाएगा। ये 135 चल रहा है तो इस तरह से वो बदलता रहेगा n पद। तो हमें क्या करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना है, क्वेश्चन थोड़ा हल्का करना है। हम n पदों का योगफल ना निकाल के 2 पदों का योगफल निकाल लें। तो अगर केवल 2 ही पदों का योगफल निकालें, जैसे ये सीरीज कौन चलेगी, 1 2 3 4 ऐसे चलती रहेगी, n आ जाएगा तो इनका nवां पद तो ये मिलेगा जाके, सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती कर रहा हूँ, इसका nवां पद एक ही होगा, इसका nवां पद n होगा, क्योंकि 1 2 3 4 चल रही तो nवां पद n होगा, ये आएगा। अब मान लो अगर हम इतनी बड़ी श्रेणी ना लें, क्या ले लें, सिर्फ इसके 2 ही ले लें, कितने पदों का योगफल ले लें, सिर्फ n पदों का nवां पद ना ले, सिर्फ nवें पद की जगह 2वां पद ले लें, कितना 2वां पद। और कितनी श्रेणी मान लें, श्रेणी चल मान लो चाहे तो m ही है, कोई दिक्कत नहीं, तो श्रेणी m ही मान लेते हैं। तो अब इन्होंने बोला जो पद आएगा, ध्यान से रखिएगा, nवें पदों का योगफल, तो मान लेते हैं हम nवें पद की जगह दूसरे पदों का योगफल ज्ञात कर ले। इतना लंबा क्यों ज्ञात करेंगे, तो इसका दूसरा पद 1 आया, ठीक है, दूसरा पद, सॉरी 1 नहीं आएगा, दूसरा पद निकलेगा a प्लस डी से, ये है a के मान पहली लाइन में और ये है d के मान। तो पहली सीरीज का अगर दूसरा पद निकालेंगे, ज़रा ध्यान से देखो, तो a प्लस डी से निकलेगा, दोनों जोड़ दो तो ये आ गया 2, ये आ गया इसका 3, ऐसी 4, इसका 5, ऐसे आता रहेगा, ठीक है। तो अगर m श्रेणी ले रहे तो m ले लो, चाहो तो 2 श्रेणी लेना चाहो तो 2 भी श्रेणी ले सकते हो, मतलब 2 श्रेणी या 2 पद ऐसे भी कर सकते हो, या m श्रेणी n पद ले सकते हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो mवां पद की अगर हम बात करेंगे, इसका m प्लस 1 आ जाए, क्योंकि जो भी निकालना है उससे एक ज़्यादा जा रहा है, तो ये आ रहा है। अब इन सब का योगफल निकालना है, इन सब का क्या निकालना है, योगफल। तो पद कितने हैं ज़रा ध्यान से देखेंगे, पद वही है, हमारे m तक जा रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिए m। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, m/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो कितना हो गया m/2 और ये हो गया m प्लस 3, तो ये आंसर आ गया हमारा, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, m/2 mn माइनस m प्लस n प्लस 1 दे रखा है। अब हमने ज़्यादा पदों का योगफल नहीं निकाला, 2 पदों का निकाला, तो यहाँ से हो जाएगा 2m, n की जगह 2 लगा दो, m की जगह m ही रखा है। अब ज़रा ध्यान से देखो, m/2, 2m में से m गया तो m आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, तो देखो दोनों ऑप्शन सही होगा, इधर से भी यही आ रहा है और इधर से भी यही आ रहा है, इसका मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन इन्होंने सी दिया हुआ, सी गलत है, क्लियर है। अब ऐसे ही देखो 269 इन्होंने खुद ही ऐसी बना के दे दिया, नहीं तो मैं खुद ही ऐसी करवा देता। इनने क्या करा, 4 अंगणितीय श्रेणी हैं S1 S2 S3, जिनके योगफल S1 S2 S3 S4 है। प्रत्येक का पहला पद 2 है, तो सबका पहला पद 2 हो गया। अंतर कितना है, 1 3 5 और 7 का है, तो अंतर 1 1 का चल रहा है, 3 3 का चल रहा है, 5 5 का चल रहा है, 7 7 का चल रहा है। तो इनके पदों का निकाल लो योगफल। अब ये बहुत बड़ी सीरीजें होंगी, बट हमने सिर्फ इनके 3 3 पद लिख लिए, तो 3 पद का योगफल, इसके 3 का योगफल, इसके 3 का योगफल। अब ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू ही नहीं की आई है। अब n की जगह 1 रख लो, तो ये S1 हो गया, S2 हो गया, S3 हो गया, S4 हो गया। अब ये S1 S2 S3 S4 जो आया है, ये आप इनमें ऑप्शन में रख के देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। ये हो जाएगा चौथा वाला। देखो किसका, S4 S1, 27 और 9 कितना होता है 36, और 15 और 21 कितना होता है 36, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे करोगे तो जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। जैसे 3 पदों का योगफल दे दिया, फिर उनके वर्गों का अंतर पूछ लिया। तो इन्होंने क्या दिया, एक समांतर श्रेणी है जिसके 3 पदों का योगफल 51 है। तो जब भी समांतर श्रेणी में योगफल दे रखा हो तो पद ऐसे मानेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब इन तीनों का योगफल कितना दिया मेरे भाई, 51 दिया हुआ है। तो d से d कट जाएगा, तो 3a बराबर हो गया 51, a बराबर आ गया 17। तो a का मान जब 17 आ चुका है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा कि द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 273 है। तो ये हो जाएगा a² माइनस d² 273। a का मान 17, 17 का वर्ग होता है 289, 273 इधर आके घटा देंगे, बराबर आ जाएगा d²। अब यहाँ से कितना बचेगा 6 और यहाँ से बचेगा 1, 16। तो d बराबर आ जाएगा +-4। पूछा क्या है, इनने सर्वांतर ही पूछा है, तो +4 ऑप्शन में दे रखा है, तो +4 ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इन्होंने क्या पूछा है 281 में, द हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 4। हार्मोनिक मीन ऑफ 2 नंबर्स इज 4 इफ देयर अर्थमेटिक मीन a and geometric mean g, then satisfy the equation 2a
प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 27। ठीक है, तो क्या बोला है, द हार्मोनिक मीन ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इज 4। तो फर्स्ट टू नंबर का हार्मोनिक मीन कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देख लो, ऑप्शन में देख लो किसका हार्मोनिक मीन ये आ रहा है कितना, 4। तो 3 और 6 का ही हार्मोनिक मीन, 3 और 6 का हार्मोनिक मीन 4 आ रहा है, इसका मतलब 3 और 6 ही वैल्यू है वो। ठीक है, तो 3 और 6 का ए निकाल लिया 9/2, 3 और 6 का GM निकाल लिया √3/2, ऑप्शन में लगा दिया, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा 282 LT में आए हुए क्वेश्चन है ये। R की पावर n s दे रखा है, तो एक करके दिखा देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे इसको। देखिएगा मैं बीच में करता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। इन्होंने बोला है R0 to इनफाइनाइट, R की पावर n बराबर s दे रखा है। ठीक है, जब ये s इधर लिख लो, n की वैल्यू 0 लगा दो, पहले 0 लगाएंगे तो 1, फिर r प्लस r स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो ये अनंत पदों के योगफल वाली a/1 - r हो गया। अब यहाँ से हमें ज़रूरत पड़ेगी r की, तो इसलिए r निकाल लेंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके r निकालेंगे, तो ये s - sr बराबर 1 हो गया। तो इसको उधर भेज दो, तो 1 + sr हो गया। ठीक है, और 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, 1 - s और बटे में s = r आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई r की। दूसरा जो इसी में एक सीरीज दे रखा है, वो दे रखा है R0 to इनफाइनाइट r की पावर 2n दे रखा है। तो इसमें भी जैसी वैल्यू लगाओगे तो 1 + r स्क्वायर प्लस r की पावर 4 ऐसे चलेगा। तो ये भी एक GP सीरीज बन रहा है। तो इसके पदों का योगफल कितना होगा, उसको चाहे s' कर लो, तो 1/1 - r हो गया r स्क्वायर। ठीक है, तो r स्क्वायर की वैल्यू लगा दो, कितना है, s - 1/s है। इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कितना आ रहा है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 s का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, लासा लेके ये भी हमारा इधर s स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो s स्क्वायर प्लस 1 - 2s, और बटे का जो s स्क्वायर है वो ऊपर चला गया, तो s स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो इसका जैसे ही खोलेंगे तो s स्क्वायर से s स्क्वायर कट जाएगा और नीचे आ जाएगा 2s - 1। तो सिंपली s स्क्वायर अपॉन 2s - 1 ये आ चुका है हमारा s1 या s' जो भी मानना चाहो वो मान सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 283 नंबर क्वेश्चन, ये भी LT में आया है। LT के क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं, लेवल अच्छा होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा आप ये मत समझिएगा कि हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट अच्छी तैयारी करनी है। अब इन्होंने बोला है कि if x is the first term of a geometric progression and the sum of its infinite term is 1/3, then x is lies in the interval। तो आपको देखो मैं एक चीज़ बता दूं, अगर किसी भी श्रेणी का पहला पद हमारा a है और सर्वांतर r है, तो उसके अनंत पदों का योगफल बनेगा a/1 - r। इसके लिए नोट्स में उठा के देख लो, मैंने कंडीशन लिखवा रखी है कि अनंत पदों का योगफल तभी निकल सकता है जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 और -1 के बीच होनी चाहिए। तो अगर मान लें प्रथम पद ए सर्वांतर ये है, तो अनंत पदों का योगफल a/1 - r होता है। और यहाँ पे कंडीशन है कि r का मॉडुलस ये होता है, अर्थात -1 से 1 के बीच होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या दे रखा है उसको देख लेंगे। इन्होंने बोला है कि प्रथम पद उसका x है, तो इसको ऐसे लिखिए, और योगफल 1/3 है, तो योगफल 1/3 है और प्रथम पद x है, और ये हो गया 1 - r। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। हमें यहाँ से x निकालना, क्योंकि x की बात कर रहे हैं ये। तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x क्या होने वाला है, यहाँ से देखेंगे ज़रा ध्यान से, ये ऊपर चला जाएगा। तो 1 - r बटे में 3 बराबर x हो गया, अर्थात x बराबर 1/3 - 3/r हो गया। ऐसे हो गया। अब आपको पता है कि r का मान जो है, ठीक है, वो किसके बीच में लाइज कर रहे हैं, -1 और 1 के बीच में। अब इसी से पूरा हम कार्यक्रम बना लेंगे पूरा ये। तो सबसे पहले क्या करिए, इसमें 3 से भाग करिए, सॉरी सबसे पहले माइनस से करिए गुणा। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं इसमें। ठीक है, -1/3 से जैसे ही करेंगे, दोनों तरफ जब -1/3 से करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी जब माइनस से गुणा करते हैं, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई, -1/3 से गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1/3, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा r/3 और -1/3, तो इनइक्वलिटी हो जाएगी ये। उसके बाद हमें बीच में क्या चाहिए, 1/3 जोड़ना है, तो 1/3 जोड़ देंगे, तो ये 1/3 और प्लस 1/3 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/3, और ये 1/3 माइनस r/3, और इसमें 1/3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब क्लियर हो गया, और ये वैल्यू ही हमारी x का मान है, तो 2/3
x और 0, अर्थात x का मान 0 और 2/3 के बीच में लाइज करेगा। ऐसे लिख लो या इसको ऐसे लिख लो 2/3, अर्थात x बिलोंग्स टू 0 to 3 ओपन इंटरवल। ठीक है, ऑप्शन जिस तरह से दे रखा है उस तरह से इसको मैच कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो 283 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आसान भी है। इसकी भी ट्रिक हम आपको बता चुके हैं पीछे। कितना लिखा है, 1/21 गुणा 1/77 गुणा 1/165, ये लिखा हुआ है। तो इसको जब आप लिखेंगे तो ये हो रहा है 3 गुणा 7, ये हो रहा है 11 गुणा 7 गुणा 11, मतलब 4 का गैप चल रहा है। ठीक है, 4 का गैप चल रहा है, 11 गुणा 15 ऐसे चल रहा है। अब इन्होंने पूछा कि इसके 10 पदों का योगफल कितना होगा, मतलब योगफल पूछ लिया इनने 10 पदों का। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखें, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 और 1/3 माइनस 1/7 करके लिखें, कोई दिक्कत। ऐसी इस वाली सीरीज को 1/4 1/7 माइनस 1/11 ऐसे लिख सकते हो। अब हमें क्या चाहिए, इसका 10वां पद चाहिए इस सीरीज का। तो देखो 3 7 11, तो 3 7 11 का अगर हम 10वां पद निकाल लें तो a + 9d होगा। तो पहला पद 3 है और 9 और d का मान कितना आ रहा है मेरे भाई, 4 आ रहा है। तो 9 चौक 36 3 39 हो गया। तो पहला पद तो हमें पता चल गया कि कितना होगा 39, और 4 का गैप चल रहा तो अगला वाला होगा 43, अर्थात 1/39 गुणा 43 ये 10वां पद चल रहा होगा। तो इसका जो आएगा 1/4 1/39 माइनस 1/43। ठीक है, क्लियर है। अब सब में 1/4 जब कॉमन करोगे तो जरा ध्यान से देखो, 7 से 7 कटेगा, 11 से ऐसे 11 कटेगा, ऐसी 39 से 39 कटेगा। तो पहला पद बचेगा और लास्ट पद बचेगा। तो 1/4 लासा ले लेंगे 43 माइनस 3 और इससे इसकी जैसी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 4 3 12 129, ऊपर आ जाएगा 40 129 और गुणा में 1/4, 4 से काटेंगे 10 हो जाएगा। तो 10/129 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था याद कर रखने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। ये तो देखो बहुत आसान है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, पहला पद 72 है, डी का मान -2 है। सिंपली फार्मूले में लगा के पहले पदों की संख्या निकाल लो, कितने पद हैं इसमें, फिर आप अंतिम पद वाला फार्मूला लगा के यहाँ पे योगफल निकाल लेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लिखा था अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स x + y का होल स्क्वायर एंड x - y का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। अर्थमेटिक मीन पूछा है तो सिंपली दोनों का क्या करेंगे, योग करके जोड़ देंगे। दोनों का होल स्क्वायर खोलोगे 2xy वाला टर्म कट जाएगा और ये बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, x² y² आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा, इन्होंने बोला है 5 8 11 47 और 50 सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज का सम ज्ञात करना है। ठीक है, सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, सॉरी इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट सीरीज, क्योंकि अंत में 50 लिखा हुआ है ना। तो इसका सम ज्ञात करना, तो सम ज्ञात करना तो वैसे ही बहुत आसान आ जाएगा। सबसे पहले एल लगा के पद ज्ञात कर लेना। देखो एक चीज़ तो मैं बताऊँ सीधे, जब भी आपको ऐसे दे रखा हो, अभी पीछे वाला क्वेश्चन भी यही था, चलो इसको समझ लो तो वो भी समझ आ जाएगा। तो L हमारा 50 है, A का मान दो फार्मूला पता ही होगा, L बराबर A प्लस, चलो यहीं लिख देता हूँ, A + n - 1 × D। तो A का मान हमारा भाई कितना है 50, A का मान 5 है, प्लस n का मान तो निकालना है, और D का मान हमारा 3 आ रहा है। देखो पहले सब घटाओ, इधर 45 बचेगा, 5 घटेंगे 45, 3 से काटेंगे 15 और 1 जोड़ देंगे 16। इतनी स्पीड में करना है। 5 घटा 45, 3 से भाग किया 15, 1 जोड़ दिया होगा इधर से इधर 16, तो n का मान आ गया 16। तो Sn बराबर, इसका मतलब 16 पदों का योगफल निकालना है। तो फार्मूला होता है Sn बराबर n/2, A + L इसलिए लगा रहे, फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म में हमें पता है। तो 16/2, फर्स्ट टर्म 5 है, अंतिम टर्म 50 है। तो ये 50 2 से काट देंगे 8 और ये हो गया 55, 5 8 40, हासिल 4, 40 4 44, 440 आंसर आ जाएगा। मैच कर लेंगे। देखो जरा ध्यान से, ABC अगर GP में है तो log ABC पूछा जाए GP AP में होंगे। ठीक है, उल्टा होता है एक दूसरे का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ABC GP में है तो log वाला AP में होगा, और log वाला अगर AP में है तो ABC GP में होंगे, या अगर ये AP में है तो ये GP में होगा। जब ध्यान रखिएगा, अगर ABC है तो नंबर में ABC आना चाहिए, अगर बेस में ABC आ गया तो HP हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत आसान है। जैसे इधर से log हटाएंगे तो √3 की पावर x में चला जाएगा। √3 की पावर x का मतलब हो गया मेरे भाई x की पावर 1/2। ठीक है, x की पावर 1/2, इधर 3 की पावर 4, तो x/2 बराबर 4, x बराबर 8 आ जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था। हाउ मैनी टर्म्स GP, तो ये लिखा है कितना, ये वाला होगा, तो ये अंतिम पद मान लो। अच्छा सम दे रखा है, सॉरी, नीड्स टू गिव इतना सम हो जाए, तो ये वैसे भी कोई टफ वाला क्वेश्चन है नहीं, इतना कि तो होगा नहीं। ध्यान से देखेंगे कितना लिखा है 30 69, ये दे रखा है सम, तो सम का लगा दो फार्मूला।
ठीक है। ये सम दे रखा है, फर्स्ट टर्म हमें पता था, इसका ए दे रखा था, r 1/2 दे रखा था, ठीक है। सिंपली सॉल्व करेंगे, n का मान निकल जाएगा, कोई टफ वाली बात है नहीं। ये देखो, ये तो इतना आसान है, इस पर मैंने अलग से आपको वीडियो बना के 3 वीडियो डाले थे, ठीक है, नंबर सिस्टम के, उसी से आ रहा है। जैसे ये क्या है 0.5, आगे कितना लिखा 0.5 पे, इसका मतलब 0.5 का रिपीटिशन ही तो हो रहा है, इसी का तो योग याद करना है। तो इसके योग याद में करने में क्या, जब एक नंबर पे बार लगा होता है तो वो नंबर और बटे में 9 आ जाता है, बस 5/9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो मैं 3 लेक्चर भेजे नंबर सिस्टम के, उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तीनों का ज़बरदस्त यूज होने वाला है। द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीप्लाइज ऑफ 10, ठीक है, फ्रॉम 2 to 98। तो 2 से पढ़ना है, 10 के मल्टीपल पढ़ना है, तो सबसे पहले कितना आएगा 20, 10, 30, ऐसे चलता रहेगा, 10, 20, 30, 40, 90 तक जाएगा, तो अंतिम पद 90। यहाँ पदों की संख्या निकली। ऐसे क्यों निकालते हो, ऐसे नहीं करना है, L = A + n - 1 × d करिए, अभी बताए थे, निकाल लेंगे। ये सीरीज है ना, इसके पदों का योगफल ज्ञात करना अभी तो बताया था, बार बार एक ही चीज़ नहीं। ये वाला क्वेश्चन अभी पीछे बता चुके हैं, सेम था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, ठीक है। यही वाला क्वेश्चन आया था, वहाँ पे सिर्फ इतना किए थे, खाली x बराबर वैल्यू निकाल लिए थे, ठीक है, वहाँ पे केवल x बराबर वैल्यू निकाल दिए थे, इतना सॉल्व किए थे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा और आगे तक सॉल्व कर दिया है। तो देखो, एक 2 की पावर x, ये तो हो नहीं सकता, 2 की पावर x = 5 लिखे थे वहाँ पे, 2 की पावर x = 5 लिखे थे, तो x करेंगे तो ये log 2 और ये 5 हो जाएगा, बस यही तो आंसर था। और ये वहाँ भी तो सेम ही नंबर किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये किसका दे रखा है, अर्थमेटिक मीन दे रखा है। अर्थमेटिक में बोला था लोअर नंबर को 0 के बराबर करते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलिएगा, यहाँ पे देखो सिंपली सम पूछ लिया है, तो सम में डायरेक्ट ट्रिक बताए थे कि TP = Q हो और TQ = P हो, तो TP + Q जब पूछते तो 0 होता है, बट ध्यान रखिए SP = Q हो, SQ = P हो, तो SP + Q पूछेगा तो इसका आंसर -P + Q के बराबर होगा, दिमाग में बैठा लो कतई, ठीक है। तो ये दोनों ट्रिक है, ये योगफल में 0 होता है, सॉरी पद में 0 होता है, योगफल में उसी के नेगेटिव के बराबर होता है। तो यही क्वेश्चन पूरा पूछा, थ्योरी मैंने डायरेक्ट आपको समझा दी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिखा, जरा ध्यान से देखो, ABC अगर AP में है तो जैसी पावर बोला गया, अगर ये नंबर किसी सेम नंबर की पावर पे चढ़ा दिए तो GP बन जाएगा, ये डायरेक्ट नोट्स में लिखाया हुआ है, ठीक है। 297 देखिएगा, एक सीरीज लिखा है 3, 7, 11 एंड 1, 6 और 11 ऐसे लिया हुआ है। तब ये पूछ रहे हैं इनके बीच के 10वां उभयनिष्ठ पद, अर्थात इनका 10वां कॉमन टर्म चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना है कि पहली सीरीज ये है, इसका D 4 चल रहा है, इसका D 5 चल रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, एलसीएम करते हैं हम, जो भी हमारा क्या है, जिनके भी पद हैं, मतलब जिनका D का, तो ये 4 ये 5 है, तो 4, 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 10वां पद चाहिए, तो 10वां पद क्या होगा, A - 9D होगा, A - 9D टाइप से होगा, तो वही 10 - 1 कर लेंगे और बाकी फर्स्ट टर्म लिख देंगे, फर्स्ट कॉमन टर्म। तो इन दोनों में फर्स्ट कॉमन टर्म क्या आ रहा है, देखो फर्स्ट कॉमन टर्म 11 आ रहा है, पहला पद 11 कॉमन आ रहा है, तो बस 11 लिख देंगे, उस तरह से जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। और ये तो वैसे ही बहुत आसान क्वेश्चन अभी बताए थे, ये पीछे आ चुका है, 2√3 आएगा, पीछे आ चुका है ये क्वेश्चन, दोबारा नहीं। अब लिखा है इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ द इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड स्टार्टिंग, शुरुआत से कोई वही पद और लास्ट से भी वही पद का योगफल हमेशा कांस्टेंट होता है, और वो किसके बराबर होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के योग के बराबर होता है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। 299 क्वेश्चन हो गया। आइए 300 देख लेंगे। ये तो सिंपल है, AP सीरीज बन रही, 9 पदों का योगफल, A का मान 1/2 है और D का मान इससे घटा लेंगे, -1/6 हो गया, योगफल निकाल देंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ABC GP में है, ABC GP में है, ठीक है। तो log A log V log C जो होता वो AP में हो जाता, बट ये बेस में दे दिया, log A log V log C किस में दे दिया, बेस में। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखिएगा, जो मैं बताना चाह रहा था आपको, ये बताना चाह रहा था कि अगर ABC GP में है तो यही ABC 10 की नंबर की जगह होना चाहिए, ना कि बेस में। अगर बेस में आ गया तो ये HP हो जाएगा। देखो यहाँ पे अभी देखो AP है, log A log V log C, बेस में 10 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर यही जो बेस है, ठीक है, वो ऊपर चला जाए और ABC बेस में आ जाए तो समझ लेना वो HP बन जाएगा, ठीक है। इसका तो डायरेक्ट आपको बताए हैं कि P + Q हरात्मक माध्य है का हरात्मक माध्य H है, तो H/P और H/Q जो है वो 2 के बराबर होता है। चाहो तो आपके लिए मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करके बताया था, 2, 3 और 6, ठीक है। तो ये हो गए P और Q, इन दोनों का हरात्मक माध्य बीच में होता है। लगा के देख लो क्या बोलना है, H/P + H/Q, तो H का मान 3/2 प्लस कितना हो गया, 3/6।
तो 3/2 प्लस का 1/2 4/2 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है HP के लिए अगर आपको सेट करना है 2 3 6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और ये तो वैसे ही बहुत आंसर है, इसका मान -1 और 1 के बीच में करेगा और ये एक नंबर और एक उसका रेसिप्रोकल नंबर है। तो आपको पता कोई नंबर और उसके अगर रेसिप्रोकल नंबर की जब हम बात करते हैं तो उनका योग हमेशा 2 से बड़ा होता है और कॉस की कोई भी वैल्यू 2 के बराबर तक नहीं पहुंच पाएगी, वो -1 से 1 के बीच में होती है। तो ये नंबर 2 और 2 से बड़ी वैल्यू देगा, इधर वाला नंबर जो है वो केवल 1 वैल्यू देगा। ठीक है, मैक्सिमम 1 तक, तो इनका कोई भी सोल्यूशन एक दूसरे को काट ही नहीं पाएगा, अर्थात नो सोल्यूशन होगा इनका। ठीक है, देखो ये 2 दे रहा है ग्रेटर देन और ये 1 दे रहा है, तो आप समझ गए इन दोनों का कभी मिलन हो ही नहीं पाएगा। अब ये क्या लिखा, उस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा जिसका दूसरा पद 2 है और अनंत पदों का योगफल 8 है। तो बहुत अच्छी बात है, एच इन्फिनिटी बराबर फार्मूला लगा लिया, ए यहाँ से एक समीकरण बना लिया, आर हो गया। अब दूसरा पद क्या होता है जरा ध्यान से दिमाग से लगाओ। दूसरा पद जैसे अगर पहला पद हमारा ए है, पहला पद ए है तो दूसरा पद AR² होगा, AR होगा। ठीक है, तो दूसरा पद, और दूसरा पद इन्होंने कितना दिया है, दूसरा पद दिया 2, तो AR की वैल्यू 2 दे रखी, तो यहाँ से R का मान 2/A आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 2/A आ गया। ठीक है, वैल्यू लगाओ। अब ए में क्या बनेगी, द्विघात समीकरण, और ये a-4 का होल स्क्वायर, ए का मान 4 आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं नोट्स में करा चुका हूँ आपको, ये क्वेश्चन नोट्स में करा चुका हूँ 305, आगे देखेंगे 306। ठीक है, अगर ABC AP में है तो यहाँ पे तुरंत नंबर ले लो 1 2 3, 1 2 3 मान लो। ठीक है, अगर AP में है तो क्या करेंगे 1 2 3 मान लेंगे, वो जूम में था। ठीक है, तो 1 2 3 मान लेंगे। तो जैसे ही 1 2 3 मानेंगे और ये पूछ रहा है A/BC, 1/C माइनस 1/B, तो ये A मतलब 1/, कितना हो गया 6, और ये 1/, कितना हो गया 3, और ये हो गया 1/2, विच इज AP सीरीज। आप घटा के देख लो। ठीक है, AP सीरीज में बनेंगे, आप इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ, सबका आंसर वही आ जाएगा। 1/3 माइनस 1/6 करेंगे तो 1/6, 2/1 और 1/3 तो भी हमारा 3, और 2 1 1/6 आ जाएगा। इसका मतलब AP सीरीज बन गई। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, ये हम अपने नोट्स में प्रतिविधिवत लिखाए हैं कि अगर A² B² C² AP में होगा तब ये वाले पद AP में होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर A² B² C² होगा, सीधे सीधे नोट्सों से मिल रहा है सब। ABC अगर GP में है, अब यहाँ पे फिर देखो ABC को बेस में पहुँचा दिया, जैसे ही बेस में पहुँचाएंगे समझ लो HP बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखो 309, x की पावर 1/2, सब में x की पावर चल रही है, तो x की गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी, और ये बन रही है अनंत पद की GP सीरीज, और GP सीरीज के अनंत पदों का योगफल लगा दिया। अनंत पदों का योगफल क्या होता है, A/1 माइनस R होता है, तो 1/2 x बराबर कट के 1 आ जाएगा। अब इनने क्या बोला है, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, तो सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स की अगर बात करेंगे तो सिंपली 2 डिजिट नंबर तो आपको पता ही है 11 से स्टार्ट है, 10 से स्टार्ट क्यों नहीं किया भाई। सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स 10 से स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा विषम पूछा, सॉरी ऊपर, अच्छा हिंदी में इंग्लिश, अच्छा ऑड नंबर्स बोला, सही है। 2 डिजिट ऑड नंबर्स, तो 10 11 13 15 99, तो पहले L अंतिम पद दे रखा है, A 11 दे रखा है, D का मान 2 है, पदों की संख्या आ गई 45 पद हो गए। फिर सीधे सिंपल फार्मूला लगा दो, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं 10 तक, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। एक लेक्चर और बना देंगे तो उसमें बचे हुए कितने 40-50 क्वेश्चन बचे होंगे लगभग। ठीक है, वो अगले लेक्चर्स में ख़त्म कर देंगे। अगर लेक्चर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।